ठीक है, ये शुरू करते हैं अपन। ये पेज अपना 18, द एसेंस ऑफ द अप्रोच टू योग। योग का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसका एसेंस, सारभूत बात क्या है उसकी, फिर कैसे अप्रोच करें। ये एक बहुत फंडामेंटल प्रश्न है और इनफैक्ट कितना भी ये समझाओ, समझाने के दायरे में आता भी नहीं है। तो जिन लोगों ने पदार्पण किया है, जो इसके अंदर आए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको अप्रोच कैसे करें वो बताया है। और जिसके अंदर ये तैयारी है वो किसी न किसी तरीके से इसको अप्रोच करता है, इसके अंदर पदार्पण करता है। समटाइम्स वन में रीड ए होल बुक ऑफ फिलोसफी एंड नॉट प्रोग्रेस अ स्टेप फर्दर। मतलब आजकल तो लोग अलग अलग कोर्सेज ले रहे हैं, अलग अलग जगह के ऊपर कि हम यहाँ गए, हमने ये कोर्स लिया, ये कोर्स लिया। वो सारे कोर्स भी ले रहे हैं पर एक्चुअल के अंदर एक कदम कोई आवश्यक नहीं है कि वो आगे बढ़े हों। समटाइम्स वन में बी क्वाइट अ फर्वेंट डिवोटी ऑफ ए रिलीजन एंड नॉट प्रोग्रेस। एक बिल्कुल नैष्ठिक आप डिवोटी हैं, भक्त हैं किसी रिलीजन के, एंड नॉट प्रोग्रेस। कितने हमने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने भाव से गीत गाते हैं, सारी चीजें हैं, पर ये जो इसके अंदर पदार्पण की बात है, वो अपना एक जो ढांचा है उसको तोड़ नहीं पाते। There are people who have spent entire lifetimes seated in contemplation and attaining nothing. पूरा जीवन उन्होंने बैठ के चिंतन, ध्यान इसके अंदर लगा दिया, कुछ भी एक रत्ती भर भी उनको कोई प्राप्ति नहीं हुई। सारा श्री अरविंद का लिटरेचर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हालांकि खैर श्री अरविंद का लिटरेचर यूं समझ में आ भी नहीं सकता, पर हम देख रहे हैं कितना कोलाहल है श्री अरविंद के लिटरेचर को लेके, कितने व्याख्यान दिए जा रहे हैं इसके ऊपर उसके ऊपर। पर जब समय के ऊपर आप उनको काम में लेके देखो तो वो पता चलता है वो उसी दायरे में है। देयर आर पीपल, वी हैव वेल नोन एग्जाम्पल्स, who used to do the most modest of manual works like a cobbler. कोई मोची है, mending old shoes, and who had an experience. एक मैनुअल मोडेस्ट तरीके का कोई मैनुअल काम, झाड़ू निकाल रहा है, पोछा लगा रहा है, कोई प्याऊ है उसमें पानी पिला रहा है, छोटे छोटे ऐसे काम हैं वो करके, मोडेस्ट ऑफ मैनुअल वर्क्स, और वो करके भी उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो कहानी बताई कि कैसे उस गांव में वो जो गए थे उसमें मछुआरे थे सारे के सारे, ब्रह्म ज्ञान में पगे हुए, सबको उनके भाव था, सारों को ये एक्सपीरियंस था। अच्छे भले हमारे जो ये भागवताचार्य हैं और है, उनके अंदर वो फ्लॉलेस भाव, वो एकदम उन्मुक्त भाव वो हो, कोई जरूरी नहीं है। और वो पूरा कबीला इस तरीके का था, ऐसी गहरी रुचि थी उनकी इस चीज के अंदर, वो इसमें गहरा उतरा हुआ था। इट इज ऑल टुगेदर बियॉन्ड व्हाट वन थिंक्स एंड सेज ऑफ इट। कहने सुनने से परे है ये। इट इज ए गिफ्ट, दैट इज ऑल। गिफ्ट है ये। नहीं तो हो सकता आप स्वयं एक केंद्र चला रहे हो, ये कर रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो, व्याख्यान दे रहे हो, सच्चाई से या इस मार्ग से आपका दूर दूर तक कोई संबंध न हो। और प्रोफेशन है उसके अंदर, अच्छा ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी बढ़िया है, इसमें क्या बात है। एंड ऑल दैट इज नीडेड इज टू बी दैट टू सक्सीड इन आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विथ इट एंड लिव इट। और जो करने की चीज है वो क्या है, वो हो जाना जिसकी आप बात कर रहे हो। टू सक्सीड इन आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विथ इट एंड लिव इट, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना और उसको जीना। एट टाइम्स यू रीड वन सेंटेंस इन अ बुक एंड दैट लीड्स यू देयर। एक सेंटेंस से, एक वाक्य, एक कोई लुक, माँ के पास गए, एक लुक के अंदर ये समझ में आ गया, हाँ भाई पहुंच गए अपन, तो यहीं आना था आपने को। तो समटाइम्स यू रीड एंटायर बुक्स ऑफ फिलोसफी और रिलीजन एंड दे गेट यू नो वेयर। इनफैक्ट अहंकार इतना बढ़ जाता है, कुछ का तो ये कहना है कि भी ज्ञान पहले आना ही नहीं चाहिए। कुछ ने तो इसको एक एक
नियम बना लिया, सिद्धांत बना लिया। ज़्यादा पढ़ना लिखना अगर करोगे तो उससे ज्ञानाभिमान आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी बजाय तो आपको भक्ति पहले आनी चाहिए। उसमें एक अपना एक सत्य हो सकता है। देयर आर पीपल हाउएवर whom द रीडिंग ऑफ फिलोसॉफी बुक्स हेल्प्स टू गो अहेड। कुछ के लिए ये सहायक हो सकती है, बट ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हैं। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिंसियर एंड परसिस्टेंट विल। फॉर दीज थिंग्स डोंट हैपन इन ए ट्विंकलिंग। ये पलक झपकाई और उसके अंदर ये हो गया। एक बार मैंने साहब ये पदार्पण कर लिया, इनफैक्ट एक बार मैंने इसमें प्लंज भी ले लिया, हालांकि वो तो लेता ही नहीं लाखों में से एक, पर मान लीजिए कि माँ के निहित आपने एक बार कर भी लिया, हालांकि मूलभूत काम उसमें हो गया, पर अभी भी डिटेल तो अभी तो दाखिला हुआ है। कोई कॉलेज के अंदर दाखिला होने से निष्णात थोड़ी हो गए आप उस सब्जेक्ट के अंदर। सो वन मस्ट परसिवियर, लगे रहना पड़ेगा। व्हेन समवन फील्स दैट ही इज नॉट एडवांसिंग, he must not get discouraged. He must try to find out what it is in the nature that is opposing, and then make the necessary progress. ध्यान से ये देखो कि आपकी नेचर में वो कौन सी चीज है जो इस बात का विरोध कर रही है। पहले तो ये कि आपका सबसे कीमती पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट कौन सा है, और ये कि आपकी नेचर में कौन सी गांठें हैं जो उसको रोक रही है। आपकी सिंसियरिटी आपको क्लियरली बता देगी। ऐसे लोगों के संपर्क में ली आएगी, ऐसी पुस्तकों के संपर्क में ली आएगी, ऐसे वातावरण के संपर्क में ली आएगी। इनफैक्ट उन्हीं लोगों के बीच के अंदर से कोई ऐसी वाणी आपको सुन जाएगी जो आपके लिए नेसेसरी प्रोग्रेस है, उसका साधन बन सकती है, माध्यम बन सकती है। और नहीं, यदि आपके अंदर ये आधार नहीं है तो आप ऐसे लोगों के पूरी सब साधकों के बीच में रह सकते हैं जो दिव्य जीवन की अभीप्सा रखते हैं और आप में एक बूंद प्रवेश न करें। And suddenly one goes forward, and when you reach the end you have an experience. And what is remarkable is that people who have followed altogether different paths with altogether different mental constructions, from the greatest believer to the most unbelieving, even materialists, have arrived at that experience. It is the same for everyone. सारों के लिए यही बात है। Because it is true, because it is real, because it is the sole reality. And it is quite simply that. I do not say anything more. This is of no importance. The way one speaks about it, what is important is to follow the path, your path. आपका जो पथ है, no matter which, yes, to go there. इसीलिए मैंने कहा इसका निरूपण तो मुश्किल है, मोटे मोटे पॉइंटर्स तो कोई दे सकता है, पर इसके अंदर कहा नहीं जा सकता। आप में कैसे वो पुकार आती है, अलग अलग तरीके से आती है। हमारा एकमात्र प्रयास, या एटलीस्ट मेरा एकमात्र प्रयास, इस सारे जो भी एंडेवर मेरा है, जो ये अभियान अपन ने ले रखा है, कि जो इसमें शामिल होते हैं, जिन्होंने पदार्पण किया है, वो अपनी गति और इंटेंस कर सकें। जो अभी पदार्पण नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक नेसेसरी ग्राउंड तैयार हो जाए कि वो स्विच कर पाएं। अपने सामान्य जीवन से उनको एक कड़ी मिल जाए, एक बीच का सेतु मिल जाए, कि वो एक्चुअल में जीवन के कोई सच्चे मायने हैं वो ढूंढने की ओर लगें, उनको प्राप्त करें और उसके अंदर आएं। इसमें मेरा पूरे जो सुबह और ये जितनी भी हैं, एकमात्र मेरा जो उद्देश्य है और कोई दूसरा नहीं है इसके अंदर। किस तरीके से अनफोल्ड करेगा ये इसके ऊपर मेरा आग्रह नहीं है। मेरा प्रयास खाली ये है कि इन शब्दों को उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कैसे वो होता है, एटलीस्ट मेरे अनुभव में जो अभी तक आया है, उससे परे की खाली फिलोसॉफिकल बातें करना वो अपना उद्देश्य है नहीं, और उससे कोई विशेष चीज़ बनती बिगड़ती भी नहीं है। पर हम वास्तव में अपने जीवन को, सुबह भी मैं ये कह रहा था कि अब फंडामेंटल हमको कुछ तो करना चाहिए जीवन में। ये दुविधा में हम हैं, ये करें ये करें। अरे भाई, एक बार कम से कम ये कहो कि मैं अपने आप को साल भर ईमानदारी से जो आत्मा कह रही है वो करके देखते हैं। आप 1 साल तो दीजिए, यदि उसके अंदर आपको कोई निर्णायक परिणाम, निर्णायक कोई चीज़ मिलती है तो अपने आप हो ही जाएगा।
नहीं तो आपके पास ये होगा, ठीक है मैंने ये करके देख लिया, 1 साल तो दीजिए अपने आप को, या कोई कुछ तो समय दीजिए। ये अभियान यदि प्रयास ही नहीं करके देखेंगे तो आप जानेंगे ही नहीं कि इसके रहस्य क्या हैं। बस खाली विंडो में बैठ के आप नज़ारे देखेंगे, टीवी में बैठ के सारी चीज़ें कि हाँ, अब तो मैं ये जान गया, ये भी जान गया। अरे वो जानना थोड़ी है, वो कोई यात्रा थोड़ी है। टीवी के ऊपर बैठ के आप कोई चैनल देख रहे हो, फिर क्या मैंने सारे विश्व की यात्रा कर ली, वो यात्रा नहीं है। और उसमें तो भले ही थोड़ा बहुत आपको कोई सेंस आ जाए, इसमें तो सेंस आ ही नहीं सकता। ये तो आपके सामने इसका जो गहरा रहस्य है वो उजागर हो ही नहीं सकता। तो एक अपना ये एसेंस ऑफ द अप्रोच टू योग, अप्रोच कैसे करें योग को। फिर वो पथ कोई सा भी है, योर पाथ, आपका है वो, आपके अंदर से आपकी क्या पुकार है वैसा पथ है। इसमें कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। विवेक, कोई चीज है क्या इसके अंदर? ठीक है भैया। हाँ जी रविकांत जी। शब्या जी। ठीक है भैया, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, मूल चीज है पदार्पण करना, उसके अंदर प्रवेश करना। आगे चलते हैं। फिजिकल थिंग्स नॉट नेसेसरीली मोर ईगोइस्टिक देन मेंटल और इमोशनल। कि भौतिक चीजें जो हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो ज्यादा अहमात्मक हों मेंटल या इमोशनल से। कि कोई इमोशनल आपके कोई चीज आई तो कि ईगोइस्टिक नहीं है, मानसिक या इमोशनल कोई आई और भौतिक जो चीजें हैं वो ज्यादा ईगोइस्टिक हों, ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिकल थिंग्स आर नॉट नेसेसरीली मोर ईगोइस्टिक देन मेंटल और इमोशनल ones, far from it. They are often much less so. Egoism does not lie in that. Egoism lies in the inner attitude. It does not depend on the field in which you are concentrated. It depends on the attitude you have. कि आप भौतिक चीज़ों को लेके अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा ईगोइज्म है, मानसिक या भावनात्मक चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं तो कम ईगोइज्म है। अब ये पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं। किसी ने किसी तरीके का प्रश्न पूछा होगा कि आप किसी भौतिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा ईगोइज्म है, ज़्यादा ईगोइस्टिक अप्रोच है ये। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉट यू डू, इट डिपेंड्स ऑन द वे यू डू इट। तो जो एटीट्यूड आपका है उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी तो ये एक्चुअल में कहाँ अप्लाई होता है, किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट है, मुश्किल है ये कहना। तो आगे, ऑन ओकल्ट प्लेन्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओकल्टिज्म, गुह्यवाद। वी हैव सटल सेंसेस। गुह्य वैसे तो किसको कहें, आपके सेंसेस से पीछे की कोई भी चीज है वो सभी गुह्य है। यूं तो सारी ही चीज ओकल्ट फिनोमिना के अंदर आ जाती है, पर जनरली कई तरीके के इसके अर्थ लगाए जाते हैं। तो वी हैव सटल सेंसेस, आंख नाक कान ये जो दिए गए हैं, इसके अलावा भी आपके कुछ ऐसे सेंसेस हैं जो सेंस कर लेते हैं, जो महसूस कर लेते हैं, बोध कर लेते हैं, पूर्वाभास कर लेते हैं। even as we have a physical body, we have other more subtle bodies which also have senses, and much more refined senses, much more precise and much more powerful than our physical senses. भौतिक चीज ने तो एक चीज देख ली, अरे फिजिकल सेंस ने तो मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा देख लिया, एक शिला देख ली, पर उसके पीछे यदि आपके सेंस है तो वो उसके अंदर मूर्ति देख लेता है। और जिस सेंस ने वो मूर्ति देखी, फिजिकल आंखों ने तो नहीं देखी, उस सेंस के आधार पे आप उसको छेनी हथौड़ी लेके तराशना शुरू कर देते हैं और वो मूर्ति उसमें से निकल के आ जाती है। तो आपका ये देखो, ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इससे पीछे के भी सेंसेस हैं। ये तो आप जैसे संगीत के पीछे के स्वर, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसके पीछे का भाव, कोई कितना क्या है,
इनफैक्ट यदि आप एक सर्टेन इक्विलिब्रियम में हैं, एक पोइज में हैं, डीपर आपके सेंस है, कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठता है, तुरंत आप ये समझ सकते हैं कि उसकी चेतना प्रखर है, पजल्ड है, कि अंधकार में है, कैसी है। वो आपको धीरे 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 उसके वाइब्रेशन से तुरंत आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। और इसमें फिजिकल सेंसेस तो आपको बताते नहीं ये बात। वो आके बैठा है, एक व्यक्ति दिखने के अंदर इतना कोई अच्छा दिख नहीं रहा, पर आपको उसके जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो चीज है, यदि आप कल्टीवेटेड हैं तो वो सेंस कर पाएंगे। वो नहीं है तो आपके पास कोई आधार नहीं है। बट नेचुरली एज इट इज नॉट कस्टमरी इन मॉडर्न एजुकेशन टू वर्क इन दीज डोमेन्स। आधुनिक शिक्षा पद्धति में तो ये कोई बातें होती नहीं। दीज थिंग्स जनरली एस्केप आवर ऑर्डिनरी नॉलेज। तो सामान्य हमारा जो ज्ञान है उससे बच निकलती हैं ये जो गुह्यवाद की सारी चीजें हैं, कि बच्चे के अंदर कोई गलत काम करे ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ अनईजीनेस, आज की शिक्षा तो बताती नहीं। इनफैक्ट वो तो ये सिखा रही है कि कैसे किसी के पांव सिर के ऊपर रखें, उसको कुचल के आगे बढ़ें। सारा प्रयास इसी का है कि कैसे हम अपने आप को असर्ट करें, कैसे दूसरे को ट्रैम्पल डाउन करके आगे आए, उसको वो प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और उसकी कोई वो लाइन नहीं डिमार्केट करते कि ये वाली, फिर कहते हैं ये हेल्दी प्रतिस्पर्धा है, ये अनहेल्दी है। कोई मतलब नहीं है इस बातों का। Yet children spontaneously live a great deal in this domain. अब देखो मैंने ये बता दिया, ये बच्चों में सहज रूप से कि कोई भी गलत काम यदि वो करते हैं, अगर वातावरण से वो बिगड़े नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ अनईजीनेस, अरे नहीं ये काम नहीं कर सकते। बड़ा आदमी आपसे इतना प्रेम से ऐसा झूठ बोलेगा, ऐसी मक्कारी से आपको बोलेगा प्रेम से कि जी मैं तो आपका लाभ कर रहा हूं, आपका कल्याण कर रहा हूं मैं, ऐसा आपके एक पूरा चित्र दे देगा कि मैं ये समाज सेवा के लिए, मेरे को तो धन की आवश्यकता है। सारे पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं यहाँ, हमको जनता की सेवा के लिए, आप एक बार आपकी सेवा का हमको मौका दीजिए। सारे हाथ जोड़ जोड़ के कैसी मक्कारी दिखाते हैं आप देखिए। तो ज्यों ज्यों आपके अंदर ये भाग से जब दूरी होती है, व्यापार में आप बैठते हैं, प्रेम से, इतना प्रेम से उसको बोलेंगे, हाँ जी आइए आपकी ही दुकान है, इसमें आपका ही सामान है, अरे ले जाइए कोई खास बात नहीं है, पैसा मत देना। आप भी जानते हो वो क्या बोल रहा है, वो भी समझता है वो क्या बोल रहा है, हर जने को बोलता नहीं ये बात। दे सी थिंग्स which are as real for them as physical things. They speak about them and they are usually told that they are stupid because they speak of things others don't see, but which are as true for them, as tangible and real as what can be seen by everyone. स्पेशली माँ को, सारे बच्चों की हम बात नहीं कर सकते। माँ तो अपने बचपन के अंदर इस तरीके के बीइंग्स, इस तरीके की चीजें, तो शुरू में माँ को ये लगा कि सारों को ही दिखती होंगी। ये जिन बीइंग्स की हम बात कर रहे हैं, नहीं हमको कोई सेंस ही नहीं होता इन चीजों का। जिस बचपन की ये बात कर रही हैं, मुश्किल है ये। माँ तो इस तरीके से सहज रूप से दिखता था, तो उनको ये लगता था भी सारों को ही दिखता होगा। लंबे समय बाद पता चला कि नहीं नहीं, ये एक फिनोमिना ऐसा है जो सारों के साथ नहीं है, उन्हीं को दिखता है। पर बच्चे कुछ जो इस तरीके से गिफ्टेड हैं या एक अपने सामान्य अवस्था में हैं, तो ये संसार उनको बड़ा अटपटा लगता है। यदि वो बिगड़ नहीं गए हैं, यदि आप में कुछ ऐसी स्वच्छता है, ऐसी कोई चीज है, नहीं तो आप ये कितना भी अध्ययन कर लीजिए, सिंसियरिटी की बात कर लीजिए, जो एक फ्लॉलेसनेस, एक बच्चे का जो भाव होता है, जो सहज रूप से श्रद्धा रखता है, अच्छी चीज के सपने देखता है, कितनी भी खराब स्थिति हो उसके अंदर हमेशा ही उसको ये आशा रहती है कि नहीं इसमें कोई न कोई आशा हो सकती है, इसमें कोई चीज आ सकती है, अप्रत्याशित चीज हो सकती है। ये हम जब बड़े हो जाते हैं, चाहे माँ श्री अरविंद के संपर्क में हों, तो भी अपने आप को फ्रेश रख पाना ये बड़ा मुश्किल है। और इससे भी मुश्किल है ये आभास हो पाना, जो बात मैं कह रहा हूं अभी। नहीं तो व्यक्ति को लगता है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, और पर ये तो यूनिवर्सली सारों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए ये आभास हो पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है।
देयर ड्रीम्स हैव एन इंटेंसिटी। बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं वो सपने नहीं जो रात को सो के, पर उनके जो ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, मतलब मैं जो आइडियल स्टेट में जो देखता हूँ, एंड ए कैपिटल इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ, एंड इट इज ओनली विथ इंटेंसिव मेंटल ग्रोथ दैट दोज कैपेसिटीज डिमिनिश। इनफैक्ट जिसको मेंटल ग्रोथ कह रहे हैं, अभी तो मेंटल है ही नहीं, कुत्सित है वो सारी की सारी, वो तो उसको सत्यानाश करने के तरीके हैं। तो पहले वो माँ कह रही हैं कि पहले इंडिया की जो शिक्षा पद्धति है वो लाइफलेस थी, उसमें सोल थी, लाइफ नहीं थी। बार वाले के अंदर लाइफ थी, सोल नहीं थी। अब इंडिया के अंदर जोरदार बात यह है कि वो सोललेस और लाइफलेस दोनों ही है, न तो उसमें आत्मा है न उसके अंदर प्राण है, दोनों ही अब तो बिल्कुल निखालिस कचरा है, वो कुछ भी नहीं है, सत्यानाश कर रहे हैं ये। शिक्षा का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। आपके माइंड को भोजन देते ही नहीं, चार चीज देखे कि इनको देखो, इसने कह दिया, मीडिया ने कह दिया, या आजकल ये चीज प्रचलन में है, और सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका जिस तरीके का, धीरे धीरे इस तरीके की ये एग्जाम नहीं और कंडक्ट कर पा रहे, पेपर होने से पहले लीक हो जा रहा है, होता है तो उसके अंदर जिस तरीके की संस्थाएं हैं वो शुरू के अंदर एडवर्टीजमेंट देती है, हमारे 99% रिजल्ट आ रहा है, किसी का 99 पॉइंट समथिंग है। अरे भैया क्या कर रहे हो ये? क्योंकि आपके पास ये मापने का कोई मापदंड नहीं है कि इसका मानसिक कैपेसिटी डेवलप हुई या नहीं हुई, जीवन के बारे में कुछ सोचने लायक है या नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं, ये चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर चीजों के बारे में आप ये सोचिए कि सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, जो व्यवस्था के अंदर बैठे हैं उनमें अगर मामूली सी ये अकल होती तो हमारे सामने जो रिसोर्सेज की समस्या है, वातावरण की समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है, ये हो सकती थी क्या कभी? और एक बेसिक सी बात है जो नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब मेंटल कैपेबिलिटी है ही नहीं। नहीं, जितनी ये आपदाएं हैं सारी की सारी मैनमेड है, हो ही नहीं सकती थी। कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, चिकित्सा से संबंधित समस्याएं हैं, अराइज ही नहीं हो सकती थी। न्याय से संबंधित समस्याएं हैं। आप ऐसी नीतियां बना दोगे कि व्यक्ति अगर उसको वास्तव में ईमानदार जिसको कहें, ईमानदारी से यदि उसका पालन करते हो तो आप आत्महत्या की ओर जा रहे हो। तो इनकी सारी नीतियां जिसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं वो तो वास्तव में आप जिंदा रहने के तरीके हैं। आपको मैं ये कह दूं कि आपका टैक्स है वो जो आप कमा रहे हो उससे 2 गुना टैक्स मैं आपसे वसूलने वाला हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि आप ईमानदार हैं इसका मतलब तो ये है कि मर जाओ, क्या तो ऋण लो, ऋण लेके मैं टैक्स चुकाऊं। तो जिस तरीके की नीतियां हैं उससे जब आप जीने के तरीके निकालते हो तो ये सब टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप में मेंटल कैपेबिलिटी भी होती तो ये काम हो ही नहीं सकता था। तो जब ये माँ कहती हैं कि इंटेंसिव मेंटल ग्रोथ के द्वारा ये कैपेसिटीज डिमिनिश होती हैं, तो अभी जो हो रही है वो तो मेंटल ग्रोथ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। नाउ देर आर पीपल हु आर फॉर्चुनेट टू बी बोर्न विद देयर इनर सेंसेस नेचुरली डेवलप्ड। कुछ ऐसे फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये आंतरिक सेंस है वो नेचुरली कुछ डेवलप्ड अवस्था में होते हैं, एंड नथिंग कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेनिंग अवेक। या फिर आपके अंदर कोई एक ऐसी सत्ता है वो सामने आके माँ से ये कहती है मैं एकदम अनन्य रूप से आपका हूं, तो अपने साथ उसमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है उसके अंदर, उस चीज में आपकी ये लेटेंट फैकल्टीज हैं धीरे 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 अराइज होना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज आपके सामान्य ढर्रे के अंदर भाई आपके पावर आ रहा है, बड़े फ्लक्चुएट करता सा पावर आ रहा है, तो आपकी जो बल्ब है मरा मरा सा जल रहा है, अब उसमें 3 फेज की कोई मोटर है या कोई बड़ा काम है, आप कैसे कर लोगे? वो तो मिल तो चलेगी नहीं आपकी। यही आपके पावर आया, कितना काम कर सकते हो उसके अंदर। तो वर्तमान जीवन के अंदर पहले तो शक्ति हम ग्रहण करते हैं भोजन से, और उसको भी किस तरीके से करते हैं, वो एक इनडायरेक्ट माध्यम है, शक्ति है नहीं। फिर उसको भी पूरा सा ब्रेक नहीं कर पाते। पहली बात तो भोजन अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, जिस तरीके से हम उसको ग्रहण करते हैं उसके अंदर अवचेतन ज़्यादा अंदर जाता है, एनर्जी कम जाती है, फिर धारण क्षमता नहीं है हमारे अंदर,
भाई जितनी भी एनर्जी है उसको बिखरा देते हैं। थोड़ा सा अच्छा भाव आया तो बातचीत में, फोन में, टेलीफोन में, इधर बात हंसने में, मूवी देखने के अंदर, मोबाइल देखने के अंदर, या और कुछ नहीं तो आप तेरी मेरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इधर की उधर, ये वो, किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी जो अच्छी एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है उसको बिल्कुल डिसिपेट करना, उसको विनष्ट कर देना। हम अच्छी चीज के लिए बचते ही नहीं। इफ दीज पीपल मीट इन गुड टाइम समवन हु कैन हेल्प देम इन ए मेथोडिकल डेवलपमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप निर्णय लीजिए और हिम्मत कीजिए, पदार्पण कीजिए। उसके लिए यदि कुछ समय यहाँ आना चाहें, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें आप समझना चाहें, वातावरण का लाभ उठाना चाहें, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यदि सही समय उनको कोई ऐसा मिल गया जो उनके मेथोडिकल डेवलपमेंट में सहायता कर सके, यही प्रयास शिक्षा में हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। माँ ने यही प्रयास वहाँ किया कि एकदम छोटी उम्र के अंदर नर्सरी के वो बच्चे लिए जाएं, क्योंकि अदरवाइज बाद के अंदर तो एज इफ उनके अंदर फसल बो दी गई, अब तो काटना है। अब तो जो आपने खरपतवार उसके अंदर बो दिया है, उससे सारे जीवन झंझट करते रहो। वही एक जब आपके संस्कार बिल्ड हो रहे हैं, माँ कह रही है लगभग तो हो जाते हैं ये 8-10 बरस और 12 बरस, ये जाते जाते लगभग आपके फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ हम ये कोशिश करते हैं जितना छोटा आ जाए उतने को लेके उस पर काम किया जाए। तो ये मेथोडिकल डेवलपमेंट का यदि स्थान, ऐसी कोई चीज, इसी का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। पर ये असंभव परिस्थितियों में पहले तो स्टूडेंट कहाँ से लेके आए जिनके माँ बाप इस रोग से ग्रसित न हों कि मेरे बच्चे को डिग्री नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप यहाँ आते हैं फिर कहते भी अब 10th का एग्जाम तो दिलवा ही लेते हैं इसको, ये भी कर लेगा, डिग्री भी हो जाएगी, नहीं समाज में कैसे करेगा, ये भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो पहले तो माँ बाप ऐसे हों जिनमें ये बेसिक क्लैरिटी हो कि नहीं, ऐसी शिक्षा पद्धति में जाएगा तो ये चीज़ तो आ ही नहीं सकती। फिर बाद में बच्चे में कोई दम हो। टीचर्स कहाँ से लेके आए जिनका एकमात्र ध्यान महीने वाले दिन उनको जो तनख्वाह मिलने वाली है उस पर न हो, जिसकी अनन्यता माँ के ऊपर हो, जिसका और कोई एजेंडा ही ना हो जीवन के अंदर। तब ये एक मिनिमम ग्राउंड तैयार होता है कि ऐसी कोई चीज की बात की जा सकती है। अब बताओ, ये तो एक असंभव सी बात हो गई। ऐसे शिक्षा संस्था को चलाएगा कौन, कौन स्पॉन्सर करेगा? क्योंकि न तो आप खुद नाम कर रहे अपना, न कोई आप एड गवर्नमेंट की या और की उसके उसके अंदर जा नहीं रहे, क्योंकि जैसी वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं अच्छा कोई आप तो काम कर नहीं सकते उसमें। तो फिर बाद में उनके नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे देर सवेर आपके अंदर यूं घुसते जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते उनके माध्यम से। दूसरा कोई आपको स्पॉन्सर करेगा नहीं इस तरीके से। जिसको वास्तव में माँ श्री अरविंद की पद्धति पता है या जीवन के अंदर जिसके खुद के एस्पिरेशन है, वो ही लोग इस चीज को स्पॉन्सर करेंगे। तो न तो इस चीज को कोई फंड करने वाला, न आपके पास टीचर मिलने, न आपको इसके स्टूडेंट्स मिलने, न ऐसे पेरेंट्स हों। अब ये तो एक बड़ी विचित्र बात है कि ऐसी कोई चीज चल पाए। दे कैन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ दिस ओकल्ट वर्ल्ड। वो फिर बाद में जैसा कि यहाँ प्रयास किया जा रहा है, पर ये नहीं कोई जैसे ओकल्ट कहते ही मन में ही आ जाए क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं करता। और यूं उसका पूरा जीवन ही ओकल्ट है। बच्चे के अंदर जो चीज प्रवेश कर जाती है ओकल्ट है, वो कहने सुनने से थोड़ी होती है वो। ये एक विचित्र बात है, क्योंकि ऐसा और कोई प्रयास कहीं देखने में नहीं आता जहां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और दूसरे आपके निहित उद्देश्य नए शामिल हों। आप कहेंगे भी इतना मिनिमम तो देखिए खर्चा लगता है, अब इसका और क्या उपाय है। आपकी भावना हो सकती है, पर यह पूरी श्रद्धा नहीं है कि कल बंद हो जाएगा, भी मेरे को नहीं करना, मैं तो वही शिक्षा पद्धति लेके चलूंगा जो माँ ने कही है। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका जो चमत्कार आने वाला है वो नहीं आएगा। जैसे पावर हाउस से आपके पास जो पावर आना है, पूरी दूर में कहीं एक जगह भी हल्का सा भी अगर डिसजॉइंट है तार, आपके यहाँ बिजली पूरी नहीं पहुंचने वाली। तो वैसे ही अगर कोई भी थोड़ा भी मंसूबा आपका कहीं ना कहीं, अरे भाई क्या करें, इसमें परिवार के अंदर भी है, मेरा ये दायित्व भी है, या इसमें तो अपने को बच्चा तो इस तरीके का लेते हैं
या ऐसे परिवारों का लेते हैं जो अंग्रेजी बोलना जानते हों, जिनके पास ऐसा हो, या वेल टू डू हो, या बच्चा जो है बड़ा समझदार हो। ये तो मैंने ऐसा बच्चा ले लिया जो थोड़ा पागल है, मेंटल रूप से इनकेपेबल है। अरे इसके अंदर जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो भी बड़ी विचित्र है। आप एडमिशन किस आधार पे लोगे? यहाँ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये कहा वी वांट लिविंग सोल्स, नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब स्कूल के अंदर आप ये सोचो यार इसके पीछे स्टूडेंट ले रहे हैं ये, अब इसके पीछे तो पछते रहो सारे टाइम। इसको एक गणित की टेबल जो है 2 महीने 3 महीने में याद नहीं होती, उसकी बजाय स्टूडेंट ऐसा हो जिसके पीछे कुछ तो मेहनत करें तो रिजल्ट तो दिखे। यदि ये भी आपकी योजना या आपके अंदर ये एजेंडा है तो आप इस संस्था को चला ही नहीं सकते। मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूं कि ये और कहीं क्यों नहीं हो रहे इस तरीके के परीक्षण। बातें अच्छी हैं, वो खूब भावना रखते हैं, अपने संपर्क में भी हैं, पर वहाँ चमत्कार साधित नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तार बीच में से कटे हुए हैं, माँ के ऊपर पूर्ण रूप से है नहीं वो। इन ऑल एजेस देयर हैव बीन इनिशिएटरी स्कूल्स, ऐसी ऐसी दीक्षा देने वाली स्कूल्स रही हैं which took up these particularly talented people and educated them in this kind of science। विशेष रूप से कुछ बच्चे के अंदर जिसमें लगा कि हाँ इसके अंदर ओकल्ट ओपनिंग है, तो ऐसी स्कूल्स रही हैं, भारत में रही हैं, फिर बाद में आपके इजिप्ट है और पुरानी संस्कृतियों के अंदर तो रही हैं। These schools have always more or less secret or hidden। ये जो स्कूल रही हैं जो ऑर्डिनरी मैन के लिए सदा ही सीक्रेट या हिडन या ऐसे स्थान में जहां दूसरों का प्रभाव कम हो। फॉर ऑर्डिनरी मैन आर क्वाइट इंटॉलरेंट ऑफ दोज कैपेसिटीज विच आर बियॉन्ड देम एंड डिस्टर्ब देम। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट आपको यदि पता हो, आपने पढ़ा हो, तो उस समय तो वहां मुस्लिम शासन था। अब कुछ लोग जिनको इनके कीर्तन से, क्योंकि गेट बंद करके ये हरि कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे, अब किसी को कोई परेशान करना नहीं, कुछ नहीं, पर क्योंकि गेट बंद करके करते थे, तो जिन लोगों को इनकी बात से जलन होने लग गई, वो इतना इंटॉलरेंट हो गए कि जो नवाब था उसके पास जाके कहा जी रात भर पता नहीं क्या क्या करते हैं ये है वो है। तो नवाब ने उसको तलब कर लिया, कहा कि उनको यहाँ बुला लेना, जो अपना दरबार है उसके अंदर बुलाना, और इसके अंदर फिर बाद में उनको दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो दूसरों ने कहा साहब ये तो बंद कर दो, नहीं तो इसके अंदर वो आपकी खैर नहीं है, ये मुस्लिम लोग वैसे ही कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो जो कंसर्न रखते थे चैतन्य महाप्रभु से, उन्होंने उनको डराया कि साहब ये पता नहीं क्या कर सकते हैं ये, क्योंकि दुष्ट लोग हैं भाई, जिसको कंसर्न होगा वो तो कंसर्न दिखाएंगे ही। तो उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। तो एक छोटी सी बच्ची थी, कहा ये अब मैं तेरे को इसका प्रमाण दिखाता हूँ, ये हरिनाम के अंदर पागल हो के जो है एकदम आंसू आएंगे, ये इसमें हरिनाम की भक्ति जो है कि मैं चाहूं तो इवन शेर भी है अपना स्वभाव छोड़ के, वो क्या है वो नवाब। फिर वो पूरी कथाएं हैं, उसकी बातें हैं। कहने का मतलब जो लोग हैं, कोई भी अच्छा प्रयास है, आज तक तो धरती के ऊपर कुछ भी हुआ है उसको मार डालने का प्रयास हुआ है। मां श्री अरविंद के साथ उनके पास आश्रम में ऐसे लोग थे, लेडीज थी, जो पहुंच गई, जो कोशिश इसी में थी कि इनका किस समय गला दबा दिया जाए। ऐसी फोर्सेस थी, श्री अरविंदो कह रहे हैं मेरा सारा ध्यान इसके ऊपर था कि माँ के बीइंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर लापरवाह हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया, इसीलिए उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। मतलब ऐसी ताकतें। और वो कह रहे हैं विश्व युद्ध जो है वो हमारे कार्य के विरोध में है। अब बताओ, दूसरे कहे यार अब कैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों यहाँ आश्रम में बैठे, क्या परेशानी है इनको। जो विश्व युद्ध के अंदर जिन जिन कंडीशंस के अंदर लोग रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ है, ये बात समझ में आ नहीं सकती। जो विश्व युद्ध में एक्चुअल में जिसने देखा हो और इस स्टेटमेंट को साथ में जोड़े, अगर मां श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमारे लिए कार्य के विरोध के अंदर ये युद्ध है, तो ये बात समझ नहीं आ सकती। और जिसके अंदर भी कुछ ओकल्ट अगर थोड़ी सी दृष्टि हो तो उसके लिए जगत का वर्णन चेंज हो जाता है। आप ये देख रहे हैं ना, एक इंस्टेंस से
प्रतीति ऐसी है कि इतना बड़ा विश्व युद्ध किसके लिए? अरे एक आश्रम में, मतलब कोई अपने लिए ही तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो ऐसी ऐसी संस्थाएं अपने पांडिचेरी आश्रम से तो कितनी कितनी विशाल हैं, क्या है उसके सामने पांडिचेरी आश्रम? पर वो क्या ऐसा काम कर रहे थे कि पूरा विश्व युद्ध इसलिए कि शक्तियां उनके विरोध में खड़ी हो रही हैं। तो आज तक तो ये स्थिति है, जो खुद सोसाइटी चला रहे हैं श्री अरविंद की या और की, उनके परिवार में से यदि कोई एक बच्चा निकल आए और वो ये कहे कि मैं माँ की ओर जाना चाहता हूं, तो वो उसका सपोर्ट कर दें, ऐसा तो अभी तक तो दिखने में आया नहीं। ऐसे एग्जाम्पल्स कम दिखे हैं जो मूल रूप से उनको हेल्प करते हों। इसीलिए नवजात जी का उदाहरण है या कुछ लोगों का उदाहरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिंसियरिटी है। यदि उनमें सिंसियरिटी होती तो वो पदार्पण कर ही जाते इस जीवन में। जब वो ही नहीं कर रहे तो वो बच्चे को कैसे करने देंगे, ये बताइए? कभी नहीं करने देंगे। आप मंदिर खोल सकते हैं, आप भागवत का आयोजन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, गौशाला खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आप अपना पूरा पैसा दे सकते हैं। पर जहां आध्यात्मिकता की ओर की एक चुपचाप वो चला गया, किसी को कोई कुछ नहीं, वो कभी नहीं करने देंगे। तो ये दूसरों की नहीं, हम खुद देखेंगे तो पता चलेगा, अरे हमारे अंदर ऐसी ऐसी गांठें हैं। बट देयर वर फाइन पीरियड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री when these schools were recognized and much appreciated and respected, as in ancient Egypt, ancient Chaldea, ancient India, and even partially in Greece and Rome. इनके अंदर ऐसे स्कूल मतलब ऐसे संप्रदाय, ऐसी चिंतन की धाराएं, ऐसी पद्धतियां ऐसी रही हैं। देयर वर ऑलवेज स्कूल्स ऑफ इनिशिएशन जो दीक्षा देते थे, इवन इन मिडियाइवल यूरोप, मध्य युगीन जो यूरोप था उसमें भी। But there they had to be very carefully hidden, for they were pursued and persecuted by the official Christian religion. वो तो उन्होंने जब स्टीम इंजन बनाया तो भी कहा, साहब ये देखो मैंने बनाया, का नाना मार डालेंगे इसको, तो ये बताओ मत, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा ही बनाई चीज चल सकती है। अगर आप ये कहें मशीन अपने आप चल जाएगी, ये अभी गर्दन कटवा देंगे आपकी। विचक्राफ्ट के नाम पे करोड़ों औरतों को मार डाला कि ये विचक्राफ्ट करती हैं। हर संस्कृति में पता नहीं कितने कितने करोड़ लोगों को जो है इन्होंने मौत के घाट उतारा है, धर्म के नाम पे या जिसके भी नाम पे। एंड इफ परचांस it was discovered that such and such manner women were practicing these occult sciences, they were tied to the stake and burnt alive as sorcerers. Exactly वही बात आ गई। अब देखो, आगे पढ़ा नहीं तो भी अपन जो बात कर रहे हैं, अब इसका प्रमाण हो गया ना कि माँ किस दिशा के अंदर बात कर रही है। सोर्सरर्स, यही जो विचक्राफ्ट मैंने नाम लिया था, जादूगरी, वही सेम, बस उन्होंने विचक्राफ्ट नहीं लिया, सोर्सरर्स नाम ले दिया। उनको बांध के जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, एक साथ इकट्ठे करो और मार डालो इनको। इन आवर टाइम्स दिस नॉलेज इज ऑलमोस्ट लॉस्ट। अब ये जो नॉलेज है वो लगभग लुप्त हो चुकी है। देयर आर ओनली ए वेरी फ्यू पीपल हु हैव इट, बट विथ मेंटल ग्रोथ द इंटॉलरेंस ऑल्सो हैज गॉन। एक जो फायदा इसके अंदर अभी हुआ है, अगर हम ये कहें कि भाई ये सारे के अंदर हम पीछे गए हैं या आगे आए हैं, एक चीज जो माँ ये कह रही है, जो हम देख सकते हैं, इंटॉलरेंस जो है, यदि आप कोई ऐसी ही परिवार से, दकियानुसी परिवार से नहीं आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लाइन में जाने में पहले जो जितना आपके ऊपर बंधन था, आप खुद देख सकते हैं कि आपके परिवारों में जो था, अब वो उतना नहीं है। क्योंकि आप ये समझते हैं इसके अंदर नहीं तो बच्चा और कोई, माँ बाप को लात तो मार के जाएगा ही वो, उसके जो मन में आएगी वो करने वाला है। इसलिए आप भी देखते हैं अभी इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा टॉलरेंस है मेंटल ग्रोथ के साथ। अब उतनी वो उसके पीछे कोई इंटॉलरेंस वाली बात नहीं है कि आध्यात्मिकता के अंदर कैसे चला गया, ओहो ये तो इसकी बजाय तो ये मर जाता तो ज़्यादा बढ़िया थी। अब वो बात कम है। People don't like these things very much. They are disturbed, annoyed by them. But still they are obliged to admit these things, that these things are not crimes. पहले तो क्रिमिनल था ये। आप और कोई भी एक्टिविटी कर लो, आध्यात्मिकता में या ओकल्ट साइंस के अंदर जा रहे हो, स्पेशली ओकल्ट साइंस में अगर यदि जा रहे हो, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस था।
मार डालेंगे आपको कि नीम हकीम जो है ये नीम हकीमी नहीं कर सकते आप, ये विचक्राफ्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी जो ये सारा जो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन निर्मूलन संस्था जो वो बता रहे थे ना अभी, महाराष्ट्र के अंदर वो है। और इनफैक्ट उसका जो आदमी काम कर रहा है, जो उस संस्था को जिसने स्थापित किया, जोरदार बात यह है कि वो क्रिश्चियंस द्वारा फंड किए जा रही है। बाहर से उसकी फंड रेजिंग होती है। और वो अंधश्रद्धा कौन सी है, न तो मुस्लिम्स के पास जाएंगे न क्रिश्चियंस के पास जाएंगे। अंधश्रद्धा के अंदर खाली वो रेडार के ऊपर है हिंदू। तो ऐसे इंटॉलरेंट जो फैक्शंस हैं वो तो एक अलग बात है, उनकी कोई बात नहीं है। उनको तो इंटॉलरेंट, वो तो मोटिवेटेड हैं। इंटॉलरेंस की बात नहीं, ये तो मोटिवेटेड है। वो तो राक्षसी क्रियाएं हैं कि धर्म परिवर्तन करो, कैसे भी इनको मार डालो। पर उसके अलावा ये अब नहीं है कि ओकल्टिज्म के नाम पे इनको जला डालो, वो नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं सरकारें नहीं, पर इसके अंदर जो जिस तरीके की नीतियां हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं। उसके स्पॉन्सर्स मतलब रूप थोड़ा सा बदल गया इसका। ओनली देर आर मैनी पीपल हु क्लेम टू नो, बट देर आर वेरी फ्यू हु डू नो। क्लेम बहुत कर रहे हैं आजकल, जना जना गली गली के अंदर क्लेम कर रहा है। ये कितने कितने बाबा हैं जो पर्चा लिख रहे हैं, कितने कितने हैं जो फूंक मार रहे हैं, कितने कितने झाड़ा दे रहे हैं, हमको ओकल्ट ज्ञान है, पर उसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल जो ओकल्टिज्म है ये तो पूरी साइंस है, पूरा विज्ञान है, ये गुह्य विज्ञान है, ये सटल का विज्ञान है। इन एनी केस जो भी हो, बिफोर एंटरिंग अपॉन दिस स्टडी वन मस्ट हैव, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, ए वेरी ग्रेट सेल्फ मास्टरी। आत्म प्रभुत्व पहली चीज है। इसीलिए पतंजलि कोई ऐसे थोड़ी कि ठोस ग्राउंड बनाने के लिए यम नियम की अगर आप देखो तो वो ही पालन कर ही नहीं सकते आज के समय में। अष्टांग योग की तो बात छोड़िए, यम नियम तो पहले आ गए आपके। इसीलिए अब रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ रहे थे कि जिस क्रम से इनको रखा गया है, ऐसा लगता है यार पहले वालों को इन्होंने पहले सीढ़ी पे रखा। आज के समय तो ये लगता है ये वाली असंभव है, यम नियम ही नहीं हो सकते। और आसन प्राणायाम की तो बात छोड़िए। तो इनके लिए सेल्फ मास्टरी की आवश्यकता है। अभी तो आप फिसल जाएंगे, पैसा देख के फिसल जाएंगे, आपकी बड़ाई है उसको देख के फिसल जाएंगे, आपका प्राइस टैग है। अभी तो भोजन देख के फिसल जाएंगे, मेरा नाम, मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने जो सोचा उसका क्या होगा। तो हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है जो हमको कोई एक खड़ा रखे कोई चीज के ऊपर। कोई सेल्फ मास्टरी की बात ही नहीं है। पहले तो इंद्रियां ही हमको मार डालती हैं, उसी से हम बिकाऊ हैं। एक एक छोटी छोटी चीज, भोजन के पीछे, आंखों के पीछे टच अच्छा होना चाहिए, पूरा तंत्र तो इसी पे खड़ा कर रखा है। आवाज अच्छी आनी चाहिए, मधुर, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। सेल्फ मास्टरी है ही नहीं। शिक्षा के अंदर सेल्फ मास्टरी थोड़ी सिखाई जा रही है। एसी रूम बना दिया हमने, ये स्कूल बड़ी मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब, अब मॉडर्न के मायने तो आप जानते ही हैं मॉडर्न का क्या मतलब है। ये बहुत अच्छी स्कूल है। सेल्फ मास्टरी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। और जो बच्चा यदि कोई बहुत अच्छे परिवार, अच्छा इन दी सेंस पैसे वाले परिवार से आ रहा है, तो उसकी निशानी ये है वो कितनी गाली गलौज करता है, वो कितना शो ऑफ करता है। सेल्फ मास्टरी यदि उसके है तो इसका मतलब ये क्या पैसे वाला है। यदि पैसे वाला है, थोड़ा सा वो है, तो अरे भाई, तो और दूसरे भी, क्योंकि उनके भी वही रोग है, उनको वो चीज मिली नहीं, इसलिए वो रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। अरे भाई, ये तो देखो दबदबा है इस आदमी का। तो यदि आप इस क्षेत्र के अंदर हैं तो इसमें पहली चीज है सेल्फ मास्टरी। ग्रेट सेल्फ मास्टरी मस्ट हैव अटेन्ड ए काइंड ऑफ एब्निगेशन, ए सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। नहीं तो आप कर ही नहीं सकते, संस्था ही नहीं चला सकते सेल्फ फॉरगेट। मेरे को, उसने मेरे को ये कह दिया। आप एक अच्छी भली 4 जनों की संस्था नहीं चला सकते यदि आप मैं बार बार करते रह रहे हो। परिवार नहीं चला सकते। एन ईगोलेसनेस, ए डिसइंटरेस्टेडनेस, ए सेंस ऑफ सैक्रिफाइस which enables one to practice this without any danger। नहीं तो खतरा ही खतरा है। मैं का हल्का सा भी है और आप में अगर शक्ति आ गई, भाई आपका यदि
टेम्परामेंट आपके हाथ में नहीं है, किसी ने चक्कू आपके हाथ में दे दिया और आपका माइंड अनस्टेबल है, तो ही कितना खतरनाक हो गया। आपके हाथ में पिस्तौल दे दी और खतरनाक हो गई, तोप दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। और पर आपके अगर विचार, कलम दे दिया आपके हाथ में, विचार आपके जो है बड़े प्रायोजित तरीके से हैं। मैक्स म्यूलर ने सारे वेद का जैसे अनुवाद किया सपोज, अब उसने कोई तलवार से लड़ाई करी नहीं, तलवार से इतना विध्वंस कर ही नहीं सकता था जितना कि उसने अपनी कलम से कर दिया। आज भी इतिहास के अंदर वेदों को उसको पढ़ाया जा रहा है। बताओ इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है? इतना बड़ा खतरा हो गया ये। तो खतरा कोई बाहरी नहीं, साइकोलॉजिकल तरीके से एक गलत विचार, एक गलत भाव जीवन की पटरी से उतार देता है आपको। आई प्रैक्टिस्ड ओकल्टिज्म, यहां तक कोई बात है क्या? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर चीज है। यहां तक कोई चीज, विवेक? एक लाइन ऊपर आई थी, हालांकि इसी से है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाएगा, मैं वो थोड़ा पढ़ रहा हूँ। क्या? हाँ, यहाँ पर था और ये वो लाइन थी कि जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही मतलब एक ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं, क्या था मतलब now they are people who are fortunate to be born with their inner sense naturally developed and nothing can prevent them from remaining awake। तो इसमें था ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब जन्म से ही एक और क्या बोलते हैं फॉर्चुनेट होते हैं, तो इसका कुछ रीजन होता है हाँ, हो सकता है। क्या? उसके अंदर कुछ तो ये है कि उसकी अंतरात्मा ने यदि पहले कुछ इस तरीके की तैयारी करी है, ये संभावना हो सकती है एक। दूसरे, जिन कंडीशंस के अंदर वो अपनी माँ की पेट के अंदर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ किस तरीके के वातावरण में रही है, उसमें एस्पिरेशन थी या नहीं थी। माँ ने तो बहुत लंबी बातें करी है इसके ऊपर। वो किस तरीके के समय में, किस तरीके के वातावरण में, जैसे वो लेके गए प्रहलाद को और वो वहाँ उसकी माँ रही थी, फिर बाद में वो पैदा हुआ तो उसको जन्म से ही कितनी चीज़ों का ज्ञान था। उसने कहा जी मेरे पेट के अंदर ही उन्होंने माता को ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मेरे को है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के अंदर नेचुरली, हमने देखे हैं ऐसे लोग जिनके अंदर ये इनर सेंसेस नेचुरली डेवलप्ड हैं। इनफैक्ट उनके लिए ये पदार्पण आसान होता है। कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी चीज है, भाई यहाँ हमारा सारा ग्रुप जिस तरीके का है, मेरे साथ यहाँ पढ़ने के लिए कितने कितने लोग आए, बहुत लोग आए। 85 के अंदर मैं यहाँ आ गया था। 1984 के अंदर ये संस्था खुली, श्री अरबिंदो डिवाइन लाइफ श्री अरविंद विद्या मंदिर करके 1984 में खुली। 85 के आसपास मैं यहाँ आ गया था, तो बिल्कुल मस्त कोई 5.5 साल का रहा होगा। तो उस समय कोई ऐसे कोई बहुत विशेष कोई ये नहीं, पर हाँ ये माँ को जब देखा महसूस हुआ, हाँ भाई ठीक है, इसमें तो ये तो जानते हैं अपन। और कोई चीज़ थी जो इंक्लिनेशन महसूस होता था, क्योंकि मेरे साथ ही कितने कितने लोग थे जो आए चले गए, इनका अभी कोई दूर दूर तक इधर कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है, वो यहाँ पढ़ के गए हैं, ये छाप ही नहीं है उनके पास ऐसी। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी हमारे संपर्क में हैं। और उसके बाद तो हमने जो श्री अरबिंदो डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर, ये 1994 के अंदर, क्योंकि 10 साल ये प्रयास किया गया 84 से 94 तक, पर वो डे स्कॉलर्स थे, रेजिडेंशियल यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो 94 के अंदर पहले तो ये जो यहाँ पहले चला रहे थे संस्था को, उनको ये महसूस हुआ भाई कोई फंडामेंटल चेंज कोई बच्चों में आता नहीं, इतनी मेहनत इनके अंदर लगती है, ये वापस जाते हैं उसी के अंदर, जैसे हाथी नहाया वापस आके मिट्टी अपने ऊपर पूरे के ऊपर डाल ली, पूरा कीचड़ बिखेर लिया। तो यदि बच्चे उसी एटमॉस्फेयर के अंदर वापस रिटर्न करते रहेंगे तो कोई फंडामेंटल काम हो नहीं सकता। तो इसको संस्था को बंद कर देना चाहिए। फिर एक
मतलब बार बार ये प्रयास किया गया कि इस विद्या मंदिर को अपन बंद कर देते हैं। तो संपर्क अपना था पौंडीचेरी के अंदर, जो विजय भाई है, जो सोसाइटी के अंदर रिसर्च का सारा काम देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये प्रयास मैं कहीं नहीं देखता। और भाई मैं तो सारी सोसाइटी तो रजिस्टर ही वहीं से होती हैं। सोसाइटी के जितने भी केंद्र है विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के, जो भी रजिस्टर्ड जो श्री अरबिंदो सोसाइटी है वो तो जानते हैं सारी एक्टिविटी उनकी। उन्होंने कहा जहां तक मैं जानता हूं ये प्रयास, ये प्योरिटी और कहीं नहीं है, इसलिए कुछ भी हो जाए आप इसको बंद नहीं करेंगे। कुछ भी चाहे प्रॉब्लम हो जाए या कैसी भी स्थितियां हो। तो 1994 के अंदर फिर बाद में इसको एजुकेशन सेंटर विद्या मंदिर को बना दिया गया, जिसमें रेजिडेंशियल, उसी क्रम में अपने जो स्नेहा है, आपके बिहार के जो मारोदिया जी हैं उनके बच्चे हैं, बिहार से हैं, फिर बाद में आपके एमपी से कई बच्चे आए। ये प्रयास किया गया इनके साथ इस वातावरण के अंदर कि कोई चीज क्या इनको टच करती है, और काफी बच्चों ने इसमें रेस्पोंड किया। बहुत बच्चे अभी हमारे पास संपर्क में हैं भी। जहां तक ओकल्ट फिनोमेना की बात है, ये एक और भी विशेष बात है। ये अगर एक्चुअली आप इसको ओकल्ट बोले, ये आप में फिनोमिना हो, हालांकि साधना से तो स्वतः ही डेवलप हो ही जाते हैं। तो जो लोग इधर आते हैं उनमें अपने तरीके के, जैसे किसी में मेंटल इंट्यूशन है, वो बड़ी प्रखर तरीके से डेवलप हो जाती है। कुछ बच्चे इस तरीके के हैं, क्योंकि ये प्रश्न फिर वहीं आ जाता है कि कौन से के अंदर ऐसा है जो इंक्लिनेशन इस ओर है। 94 से लेके आज कितने बरस हो गए, कितने कितने बच्चे आए हैं, चले भी गए हैं। कुछ में संभावनाएं थी, माँ बाप ले गए। कुछ में माँ बाप चाहते थे पर संभावना नहीं थी, वो खुद नहीं रह पाए। ये सारी चीजें थी, पर इसके अंदर कौन सी चीज ऐसे जो कोई बच्चे के अंदर टच कर पाती है। बच्चा इधर पदार्पण कर पाता है, पदार्पण करने के बाद चल पाता है। ये सारी जो एक्चुअल में एक सीमा के बाद में ये फिनोमिना बड़ा विचित्र तरीके का है। चाहे आप ओकल्ट की बात करो, चाहे इधर किस तरीके से आया, हाँ, पर ये एक स्थान है। यहाँ आपकी उन चीजों को अपन ईमानदारी से इसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी प्योरिटी, क्योंकि एस्पिरेशन जितनी ही आप इसके अंदर, और कोई आधार क्या है माँ की शिक्षा देने का? कोई बोर्ड बना देना कि ये इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल बोलने से थोड़ी कोई इंटीग्रल हो जाती है। बैनर बना देना, अच्छे अच्छे स्लोगन लिख देना, कोटेशन पढ़ लेना, सारी एक्टिविटी कर लेना। बहुत स्कूलें हैं माँ श्री अरविंद के नाम से या इंटीग्रल एजुकेशन बोल के, इतनी इतनी स्कूलें हैं। पूरा प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि कहीं न कहीं यदि आप बीच में तार को काटते हैं तो आप कह रहे हैं भी वो कैसे स्पेशल, वो तो है, बोर्न है। इसलिए प्री नेटल एजुकेशन की भी बात करती है माँ। कुछ लोग इसको सीरियसली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि प्रसव से पूर्व शिक्षा, ये एक जैसे इन्होंने टाइटल निकाला है नोएडा से, प्रसव पूर्व शिक्षा। पर इनके पास आधार क्या है वो प्रसव पूर्व शिक्षा की? अगर मैं ग्रसित हूं उस रोग से, तो प्रसव पूर्व क्या उसके बाद की भी नहीं करवा सकता मैं? जब तक मेरी एस्पिरेशन, मेरी अनन्यता माँ के प्रति है ही नहीं, मेरे पास किसी भी चीज का कोई आधार नहीं है। बातें तो कर लो, बातों में को क्या जोर आता है? आप सुप्रामेंटल की बात कर लो भी, छोटी करो ही क्यों फिर? जब बात ही करनी है और उसमें जोर नहीं आता तो बात तो कुछ भी करो। और जहां तक सीरियस की बात है, जब तक आपकी अनन्यता नहीं है और इतनी प्योरिटी का प्रयास करते हो, तो भी कोई जरूरी नहीं कि आप रख पाते हो। और जिसके प्रयास ही नहीं है प्योरिटी का, उसके तो वो मतलब शुरू ही नहीं हुआ, आधार ही तैयार नहीं किया उसने, हो ही नहीं सकता। और हर क्षण रोज आप जब ये पूरा कि माँ अनन्य रूप से मैं आपका हूं, तब आप देखेंगे कि तब वास्तव में उसका जो कार्य है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो चमत्कार है, तब आता है वो जीवन के अंदर। नहीं तो खैर सारी चीजें चल ही रही हैं, एक्टिविटीज भी चल रही हैं। सबने अभी 150वें वर्षगांठ पे पता नहीं कितने जनों ने पुस्तक बांटी है, कितने जनों ने क्या क्या किया है। किसी ने तो गली का नाम श्री अरविंद के नाम से कर दिया, किसी ने कोई चीज निकाल दी। ठीक है, अच्छी बात है, पर इसका कोई फंडामेंटल कोई उपयोग नहीं है।
हाँ विवेक, और कोई बात? हाँ भैया, ये जो ओकल्टिज्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब बता रही थी, तो शुरुआत ही किए थे वहाँ से कि जो हमारे इंद्रियों के जो सेंस है, उस सेंस से जो परे उस पर वर्क करता है। तो ये ओकल्टिज्म और ये ब्लैक मैजिक दोनों में कोई थोड़ा बड़ा समानता है, या दोनों अपने ना आप ना, में ये तो कोई बिल्कुल? समान चीज नहीं है। ये कोई समान चीज नहीं है। ब्लैक मैजिक तो जैसे आपने 2 4 5 फॉर्मूले सीख लिए, ये दो चीज मिलाऊंगा तो इससे ये, जैसे मैं दो चीज मिलाऊंगा ब्लास्ट हो जाएगा, या खेती के अंदर ये दो चीज मिक्स करूंगा, ये स्प्रे करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। पर इससे कोई वैज्ञानिक थोड़ी हो गए आप। ये तो फॉर्मूले हैं। आपने किचन के अंदर 4 चीज कैसे मिला के मेरे को ये भोजन बनाना है, ये ठीक है। ब्लैक मैजिक के अंदर ये है कि आपने पर्टिकुलर कुछ क्रियाएं, कुछ चीजें सीख रखी है और उसको कैसे अपने उपयोग के लिए डायरेक्ट करना है। और ब्लैक इसलिए है क्योंकि आपके जो इरादे हैं वो कुत्सित हैं, गलत हैं, डिवाइन ओरिएंटेड है नहीं। और इनफैक्ट अगर आप में प्योरिटी नहीं है, महत्वाकांक्षा है, आधार आपका सच्चा नहीं है, आपके अंदर इन चीजों के प्रति थोड़ी सी आकर्षण की चीज है, आप आकर्षित होते हो, अरे ओकल्टिज्म, यदि आप में थोड़ा सा भी ये है तो तुरंत आपको पकड़ लेगा वो। सामान्य जीवन की चीजें, भोजन है, परिवार है, वो तो नहीं छोड़ रहा आपको, ओकल्टिज्म छोड़ेगा। सामान्य जो चीजें हैं, मूवी देख ली, वहां गए, आपकी बढ़ाई हो गई, आपका व्यापार, आपका परिवार चाहे आपको रात दिन लात मार रहा हो, आपकी बेइज्जती कर रहा हो, आप वहां प्रसन्न न हो, वो नहीं छूटता। ये ओकल्टिज्म छूटेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें अगर एक चीज आपको महसूस हो गई, एक चीज पता चल गई, ये तो आप गए दोबारा, आप कोई अच्छी चीज कर ही नहीं सकते। जहां तक ब्लैक मैजिक की, ओकल्टिज्म की बात है, ओकल्टिज्म तो अपने आप में एक पूरी स्टडी है। वो उसके कुछ फॉर्मूले या कोई चीज है, उसका गलत इंटेंशन से उपयोग है। तो ये तो कोई 2 4 5 आपने फॉर्मूले सीख लिए, वो आप उसको काम में लेते हो, अपनी दुकानदारी चला रहे हो, वो ब्लैक मैजिक हो गया। वो कभी भी कंड्यूसिव नहीं है। ऐसे लोगों का अंत बहुत ही बुरा होता है। वो मैंने खुद ने देखे हैं ऐसे लोग जो हीलिंग के अंदर थे, बहुत प्रॉमिसिंग थे, बहुत अच्छे लोग थे, अंत बहुत बुरा हुआ। कहीं ना कहीं उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी, हीलिंग करते थे, पर उनका अंत जो है बहुत ही पेनफुल अंत हुआ। क्योंकि ऐसे बीइंग्स हैं, ऐसी चीजें हैं आपके अंदर एंटर कर जाती हैं और आपकी गर्दन तोड़ती है। बहुत बुरा अंत होता है इसके अंदर। इसकी बजाय तो इससे न खेलना चाहिए। भाई अभी सामान्य जीवन का डर्रा है, वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखिए, उसमें ही हमको लगता है यार इस परिवार को कैसे छोड़ दें। माँ की पुकार तो है, पर ये तो जो सामान्य स्तर है वो आपके लिए इतना भारी पड़ रहा है, तो ओकल्ट तो पूरा का पूरा क्षेत्र इतना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। उसका आकर्षण तो आप अंडू कर ही नहीं सकते, वो आप बस में नहीं है आपके। सामान्य जीवन आपके बस में नहीं है, तो ये तो ओकल्ट तो जगत ही बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा जगत है ये। और कोई बात? नहीं भैया। स्नेहा? नहीं भैया। आगे चलें। हाँ। आई प्रैक्टिस्ड ओकल्टिज्म व्हेन आई वाज 12। 12 साल की थी तब मैंने ये प्रैक्टिस किया। बट आई मस्ट से आई हैड नो फियर, आई फियर्ड नथिंग। जबकि एक बार माँ ये कह रही है कि किसी ने ये कहा, वाइटल जगत के अंदर लड़ाई होती है ना, तो क्योंकि मैंने सुन रखा था, तो एक बार वाइटल जगत के अंदर मेरे मुक्का पड़ा, आंख के ऊपर आया। सुबह मैं उठी तो मेरी आंख सूजी भी थी। पर ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी की बात सुन रखी थी, मेरे एक फॉर्मेशन इस तरीके का था, इसलिए हुआ। यदि आपके फियर नहीं है, यू फियर नथिंग। और फियर किसके नहीं है भाई? सबकॉन्शियस फियर्स तो इतने हैं। पहले ये था कोई खास बात नहीं है भाई, पैसा नहीं होगा, कोई मेरे को ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब तो फियर साइकोसिस के ऊपर सारा आपके मेडिकल साइंस है वो इस पे चल रही है, शिक्षा इसके ऊपर चल रही है। मेडिकल के अंदर आप जाएंगे वो आपको तो फियर साइकोसिस से, अरे ये तो अच्छा हुआ आप आ गए, आधा घंटा लेट करते, अब तो तुरंत आप इस हॉस्पिटल से नहीं जा सकते, आपका तो हम ऑपरेशन करेंगे। आधे घंटे बाद आपका हार्ट बंद हो जाता। ओहो, तो अगर ये नहीं आता तो ये तो निश्चित मर जाता। कुछ नहीं है ऐसा। सारी चिकित्सा पद्धति जो हमारी जो आज की एलोपैथी है या और है, और ये नहीं वो खुद भयभीत है। ये थोड़ी है कि वो भय के कारण कोई व्यापार कर रहे हैं, वो खुद भयभीत है इस चीज से। और जब माँ के सानिध्य के अंदर आप जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीज है, आपका भय है वो रहता ही नहीं है। आई हैड नो फियर, आई फियर्ड नथिंग। वन गोज आउट ऑफ वंस बॉडी but is tied by something resembling an almost imperceptible thread. If the thread is cut, it is all over. थियो ने यही कोशिश करी, उसने माँ को समाधि अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था के अंदर भेज दिया, और भेज के वो ये प्रयास कर रहा था कि संजीवन मंत्र है वो माँ से पूछ ले। वो तो वो पूछ के फिर बाद में उसका मंसूबा कुछ और था। माँ को ये पता था, उस गहरी अवस्था के अंदर भी माँ ये जानती थी, तो माँ ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, जो भी उनका तरीका रहा होगा। तो उसने पार्शियली या जिस भी तरीके से इस थ्रेड को कट करने का प्रयास किया, उस पर आघात करने का प्रयास किया, और जैसे ही उसने किया वैसे ही उसके होश ये भी आ गया कि अरे मैंने ये जगदम्बा के साथ ये कर दिया, और इसके परिणाम तेरे ऊपर उसके साथ होंगे, वो होंगे तेरे जो परिणाम होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम होंगे। तो उसने अपनी सारी ओकल्ट पावर, भयंकर रूप से ओकल्ट पावर, मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं था वो थियो और उसकी वाइफ, उसने अपनी सारी शक्ति उसके ऊपर लगाई। माँ ने अपनी सारी शक्ति लगाई, और उन्होंने कहा जब मैं वापस अपने बॉडी के अंदर आई तो जैसे फिजिकल घर्षण जैसे होता है ना, इतना मुश्किल से, इतना पेनफुल था वो। तो इट इज ऑल ओवर। ये चीजें आप कर सकते हैं। नींद से बाहर किसी को जाना हो कि नींद के अंदर मेरे को कॉन्शियसली ट्रेवल करना है, कैसे करें? तो माँ कह रही है कि सबसे पहले आप इमेजिनेशन से शुरू करते हो। आप इमेजिन करते हो कॉन्शियसली लेट के कि धीरे 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 धीरे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कि आप बिल्कुल हू बहू इसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप खड़े होके अपने गेट तक गए, गेट आपने धीरे से खोला, गेट से आप बाहर निकले हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर यदि आप परसिस्टेंटली ये करते रह रहे हैं तो वो विजुअलाइजेशन जो है ना, वो फिर बाद में एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक व्यक्ति ने ऐसा किया। अब वो फिर बाद के अंदर बाहर निकल के आसपास के मोहल्ले में जाना, आसपास की चीजें देखना। अब उसने कहा भाई ये प्रामाणिक है या नहीं है, मैं देख तो रहा हूं, पर वेरिफिकेशन है क्या इस बात का कि मैं सही में देख रहा हूं या सपना आ रहा है, कैसे पता चले? तो उसने कहा भी ऐसा करते हैं कि कल उस पर्टिकुलर मकान के अंदर चलेंगे और उसके अंदर वहां एक मार्क लगा के आएंगे। उसने वहां कोई एक निशान लगाया, वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह जाके देखता है यार मार्क, हाँ है मार्क। इसका मतलब ये कोई सब्जेक्टिव नहीं, तो ऑब्जेक्टिव बात है ये तो प्रमाण सिद्ध हो गया, हाँ अपन कर पा रहे हैं। हाँ, पर इसकी लिमिटेशन है, आप कितना दूर जा सकते हो। ये नहीं कि फिर आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसको कह दिया मार्स पे चला जा और वहां देख के आ जा, या फिर तेरे पास ये शक्ति तो आई गई तो वहां चांद के ऊपर जो जो पहले वाला इन्होंने जो भेजा था उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या मार्स के ऊपर हमने जो वो रोवर भेजा था उसमें दिक्कत आ रही है, जा एक काम कर, हम तेरे को सिखा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको जाके ठीक कर दे। ऐसा नहीं, उसकी लिमिटेशन है, आप कितनी दूर जा सकते हो, कितना नहीं जा सकते हो, क्योंकि फिर भी वो आपके सूक्ष्म भौतिक शरीर का एक्सटेंशन है। और उसके अंदर भी यदि आप और ज़्यादा आगे जाने चाहते हो या और गहराई में जाना चाहते हो तो कोई ऐसा और भी आपके साथ होना चाहिए जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करे, जिसमें खुद में ओकल्ट नॉलेज हो। तो ये जो भी इस तरीके के स्थान थे भीड़ भाड़ वाले, वहाँ इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करी जाती थी, बहुत गाइडेड तरीके से इनकी प्रैक्टिस करी जाती थी। लाइफ ऑल्सो इज एंडेड। अगर ये थ्रेड काट दिया जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाता है, वो व्यक्ति दोबारा आ ही नहीं पाता।
मान लीजिए आपने ये प्रैक्टिस करी, खुदा न खास्ता आप परिवार में गलती से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो भ्रमण कर रहे हो अपने सपने के अंदर, दूसरे ये देख रहे हैं कि ये तो गया। उन्होंने घंटे 2 घंटे 3 घंटे वेट किया, डॉक्टर ने आके आपको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया, घर वाले जाके आपके दाह संस्कार कर आए। आप वापस आते हो वहां से भ्रमण करके, अब शरीर कहाँ है? आपको तो शरीर नहीं मिलता, क्या कर लो अब इसका? तो इसलिए ये परीक्षण, खैर हमारे साथ किसी के साथ ये क्वेश्चन देने की तो है ही नहीं हमारे साथ, किसी के साथ की कोई गलती से ये कर भी बैठे तो इसलिए, पर हाँ ऐसी चीज है, वन गोज आउट एंड देन कैन बिगिन सीइंग द वर्ल्ड ही हैज एंटर्ड, और जिस जगत में वो एंटर किया है वो देख लेता है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, माँ ने उसकी प्रोसेस भी बताई है, और बहुत लोग हैं, थियोसॉफी की बुक्स हैं जो आपको इसकी प्रक्रियाएं बता रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह के छोड़ दिया, वो आपको तरीके भी बता रहे हैं, वो इसके प्रॉपर तरीके बता रहे हैं कि ये आप कर सकते हो, माँ भी बता रही है। एंड यूजुअली द फर्स्ट थिंग वन सीज एज आई सेड आर टेरिफाइंग। तो जैसे ही आप सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तो फॉर्म इस तरीके के नहीं है भाई, यहाँ फॉर्म को रोके रख रही है, फॉर्म है भावना को रोके रख रहा है या आपके विचार को। पर वहां तो जैसे रामायण के अंदर वो कहे, ये तो काम रूप, राक्षसों को वो बता रहे काम रूप, कामना जैसी है वैसा रूप आप धारण कर लेते हो, तो वो तो बहुत टेरिफाइंग बात हो गई। यहाँ रूप है आपके भाव को, कामना को एक कितना एक्सप्रेस कर सकता है। आप किसी के प्रति इलविल से भी भरे हो तो भी ठीक है, वाइब्रेशन के स्तर के ऊपर थोड़ा बहुत चेहरे पे आ जाएगा, कितना का जाएगा। पर ये बॉडी छोड़ के यदि आप वहां हो जहां रूप का निर्माण आपके भाव करते हो, तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। तो वहां के जो रूप हैं एकदम टेरिफाइंग है, बिकॉज फॉर यू द एयर इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग इन इट, you see something blue or white, there are clouds, sunbeams, and all that is very pretty. But when you have the other side, you see that it is filled with a multitude of small formations, which are all residues of desires or of mental deformation, and these swarm inside it. ये वहां जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं आपको। आपके पास कोई व्यक्ति आके बैठा, जबरदस्त उसके सेक्सुअल डिजायर्स हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के साथ। आप ये कहें कि ये चक्कर क्या है, ये पहले मैं समझता नहीं था कि ये बात क्या है, ये कि इस व्यक्ति के साथ बुखार क्यों चढ़ जाती है, जबकि ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा था अपने से, इससे तो अपन माताजी की बातें कर रहे थे। रिपीटेडली अगर उससे इंटरेक्शन करो आधा घंटा 1 घंटा, तो आपकी एनर्जी तो चली जाती है, और उससे ज्यादा करो तो बुखार हो जाती है। मैंने कहा भाई ये बात है क्या, ये समझ नहीं आ रही। 2 दिन 3 दिन बुखार चढ़ जाती है तो दूसरों को फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी धीरे 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 मैं ये सारी चीजें कि हाँ ये प्रैक्टिकल है ये। तो जब आप उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो जो आपकी कामनाएं हैं, कोई व्यक्ति है मर गया, ये श्राद्ध वगैरह क्यों करते हैं, उसकी कामनाओं के रेसिड्यूज हैं, जो पीछे बचे अवशेष हैं वो बिखरते रहते हैं। और वो अवशेष जो हैं वो कह रहे हैं मक्खियों का रूप ले सकते हैं, मच्छरों का रूप ले सकते हैं, इंसेक्ट्स का, जर्म्स का, बीमारियों का, किसी का भी रूप ले सकते हैं। और मेंटल डिफॉर्मेशन, किसी के मानसिक कोई डिफॉर्मेशन है उसका रूप ले लिया। एंड दी स्वॉर्म, स्वॉर्म मतलब जैसे खूब सारी बहुतायत में मक्खियों का पूरा झुंड होता है ना, दी स्वॉर्म इनसाइड इट, यू सी इन ए मास, एंड दिस इज नॉट ऑलवेज वेरी प्रिटी। पर मैं ये कह रहा हूं इसके लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां भी अगर थोड़े भी आप सेंसिटिव हो आप महसूस कर सकते हो। इसीलिए मेरे को आश्चर्य होता है कि जो लोग आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं करते, आप ऐसे परिवार में रह पा रहे हो और फिर भी जिंदा रह पा रहे हो, तो कोई ना कोई स्तर पे आपकी इनसेंसिटिविटी है जो आपको जिंदा रखे हुए। आप बातें भले ही कर रहे हो पर आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हो नहीं, आप मर जाते। आप में थोड़ी भी सेंसिटिविटी होती तो जिन लोगों में आपके जैसी एस्पिरेशन है ही नहीं, आप बातें तो माँ की करते हो, रहते उन लोगों के साथ हो जिनका माँ से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। संपर्क छूट यदि आप इस ओर कदम भी बढ़ाते हो तो आपके कदम को रोक लेंगे, वो फिजिकली बंद कर देंगे आपको। और आप उनके साथ बहुत अच्छे से ट्यून अप करके रह रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आपकी चेतना में, इनसेंसिटिविटी घोर है।
मतलब अंधकार घोर से घोर है, नहीं तो मर जाते हैं आप। हो सकता है आपकी सेफ्टी है, पता नहीं अब इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए, पर ये कहते मेरे को कहीं कोई हिचक है ही नहीं कि आपके भयंकर रूप से कोई ना कोई इनसेंसिटिविटी है। बातें आप एक एस्पिरेशन की कर रहे हैं, पर जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो वैसे लोग नहीं हैं, और आप वो लोग तो सही हैं अपनी जगह, आप जबरदस्ती उनके साथ एसोसिएट कर रहे हो। तो आपके अंदर कोई घोर ऐसी कोई चीज है, आपको ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। एट टाइम्स इट इज एक्सट्रीमली अगली, दिस असेल्स यू। इसीलिए जब लोगों से हम इंटरेक्ट करके जब ये चीजें नजर आ जाती हैं, तुरंत आपके पास कोई बैठ रहा है, वो तो थ्रू एंड थ्रू पता चलती है। ये थोड़ी कि आप यूं कोई आंखों से यो दिख जाता है और उसके पीछे कोई ऐसा कोई दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दिख भी सकता है, आप उसके एटमॉस्फेयर के अंदर चारों तरफ एक काला काला देख सकते हैं, चिपचिपा देख सकते हैं, कोई स्वॉर्म देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। या फिर आपको उसके इंटरेक्शन के साथ एनर्जी लेवल के ऊपर कैसा महसूस होता है, जो कि मैंने आपको बताया, मेरा स्वयं का अनुभव। बीमार पड़ जाते हैं आप, कई चीजें आपके आप खुद नहीं समझ पाते उसने कौन सी चीज ने आपको ट्रिगर कर दिया, फिर आप ट्रेस करते हैं यार कोई ना कोई चक्कर है। एक व्यक्ति है वो कैसा भी, चाहे बाहरी रूप से झूठा है, मक्कार है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई सिंसियरिटी मिलती है। वहीं कोई दूसरा बड़ा संभ्रांत तरीके से प्रेम से बोल रहा है, वो ट्रिगर कर जाएगा आपको। दूसरा कहेगा यार ये तो ऐसी बात कर ही नहीं रहा, मैं भी ये देख रहा हूँ यार ऐसी तो कर ही नहीं रहा, अपने को इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है, मैं भी नहीं जान पाता। धीरे धीरे पता चलता रहे इसके अंदर तो ये हार्बर कर रहा है कोई ऐसी घटिया चीज, ऐसी कोई इनसिंसियरिटी। कहता है एक चीज है, बाकी एकदम भगवत विरोधी है ये कभी नहीं आएगा इस मार्ग के ऊपर, झूठा है ये एकदम मक्कार है, और वो ट्रिगर कर जाती है। कोई सोच के थोड़ी करती है, मेरे को खुद को ही नहीं पता होता कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है। तो ये जो कल्ट वाली ये बातें कर रहे हैं कि वहां जाके यदि आपको एक्सट्रीमली अगली लग रहा है, तो इसमें बात ही क्या है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दिस असेल्स यू, इट कम्स, प्रेसेस अपॉन यू, अटैक्स यू, एंड इफ यू आर अफ्रेड, इट टेक्स एब्सोल्युटली फ्राइटफुल फॉर्म्स। इसलिए एक ने कहा कि मैं अपने जब सपने में जाता हूं तो एक बहुत बड़ा शेर आता है और मेरे को डराता है ऐसे कि मेरे को खाएगा। तो माँ ने कहा एक काम करना, इस बार जब जाओ कोशिश करना उसकी आंखों में देखने की, और डरना मत। उसने धीरे धीरे कोशिश करी और एक दिन सक्सीड हो गया। कहता हाँ माँ आज मैं सक्सीड हो गया। वो शेर जो ऐसा विकराल रूप धारण करके आ रहा था, धीरे धीरे छोटी रिड्यूस होती होती एक बिल्ली बन गया। जीवन आपका इसी तरीके से, अरे परिवार मेरे को पता नहीं क्या कर लेंगे, अरे क्या कर लेंगे, ये बिल्ली बन जाएगा वो। डर तो आपका अपना स्वयं का है, वो परिवार का नहीं है। आपके कहीं ना कोई एक्स टू ग्राइंड है, आपके कहीं ना कोई योजना है, आप इनसिंसियर हो, आपके घोर रूप से कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेज है, बातें कर रहे हो एक, यदि पदार्पण नहीं कर रहे तो आप जान जाइए कि आप में कोई भयंकर चीज बैठी हुई है। आप परिवार का बहाना ले रहे हैं, परिवार की आपकी कोई गलती नहीं है, आपके व्यापार की, परिवार की, समाज की, देश की, कहीं किसी की कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो भी गए हैं वो लोग गए ही हैं, वहीं से आए हैं, कोई अलग ग्रह से तो आए नहीं वो लोग। नेचुरली इफ यू डू नॉट फ्लिंच, if you can look upon all that with a healthy curiosity, healthy जिज्ञासा, ये नहीं कि उसमें आसक्ति, you perceive that it is not at all so terrifying. It may not be pretty, but it is not terrifying. भद्दा हो सकता है, बुरा हो सकता है, जैसे आप परीक्षण कर रहे हैं, स्मेल बुरी हो सकती है, पर कोई भयानक आपको महसूस हो या भाग जाएं आप उससे, ये नहीं है। I could tell you a little story. हाँ ये आ गया अब, ये वही बात आ गई ना, ये जो मैं अभी कहानी बता रहा था। आई न्यू ए डेनिश पेंटर who was quite talented and who wanted to learn occultism. He had come here, had met Sri Aurobindo. He had even done his portrait. That was during the war. War के टाइम वो आया था
And when he came back to France, he wanted me to teach him a little of this occult science. I taught him how to go out of his body, etc. शरीर से बाहर कैसे जाएं, and the controls, all that, वो सारी चीजें मैंने उसको सिखाई. And told him that above all, the first thing was not to have any fear. Then one day he came to tell me that he had had a dream the night before. But it was not a dream, for as I have told you, he knew a bit about how to go out of his body, and he had gone out consciously. And once he had gone out, he was looking around, seeing what he was to be seen. What was to be seen, when suddenly he saw a formidable tiger coming towards him, drawing close with the most frightful intentions. भयानक रूप से उसके पास आया. He remembered what I had told him, that he must not be afraid. So he began to say to himself, there is no danger, I am protected, nothing can happen to me, I am wrapped up in the power of protection. And he began looking at the tiger in that way without any fear. And as he went on looking at the tiger, immediately it began to grow smaller and smaller and smaller, and it became a tiny little cat. छोटी सी बिल्ली बन गई वो. यही बात मैं बता रहा था. तो यहाँ तक कोई, मेरे ख्याल से तो ये ठीक है. मुद्दे तो बड़े गहरे हैं कि आप पदार्पण क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों चीज़ों को उससे भय खा रहे हैं. इसमें आपके कोई घोर कोई ऐसी कोई गुत्थी है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसको सुलझाइए जितनी जल्दी हो सके. विवेक. ठीक है भैया. स्नेहा. हाँ भैया ठीक. बस ये और पूरा कर देते हैं. What does the tiger represent? इसमें जो टाइगर की बात करी गई है, किस चीज का सिंबल है वो? It was probably that day he had become angry. कि उस दिन वो व्यक्ति क्रोधित हो गया with somebody. He had lost his temper and entertained bad thoughts. और बुरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने का मौका दे दिया. एंटरटेन मतलब ये नहीं उसने कोई मनोरंजन कर लिया. एंटरटेन बैड थॉट्स मतलब उनको प्रवेश करने का मौका दे दिया. He had hoped that something very unpleasant would happen to this person. हम तो रात दिन करते हैं ये काम. जो हमारी मनचाही न करे, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये हो. और थोड़ी सी अपने आपने यदि साधना करी हो तो आप तो श्राप देने तक को, अरे इसने तो ये भगवत विरोधी है, ये है. उससे आगे कि माँ तो कभी ये चीज अच्छी चाहती ही नहीं, मतलब ये वाली बात तो अरे माँ के विरोध में है. ये सब फालतू बातें. नाउ इन ओकल्टिज्म देयर इज द रीबाउंड. ओकल्टिज्म के अंदर क्या होता है, जो आपका भाव उसका रीबाउंड वापस बाउंस होके आता है. वो यू सेंड आउट ए बैड थॉट, इट रिटर्न्स टू यू एज एन अटैक. That is exactly one of the reasons why you must have a complete control over your feelings, sensations, thoughts. Or if you become angry with someone or think badly of him, or if still worse you wish him ill, हम तो रात दिन करते हैं ये काम. Well, in your very dream you see this person coming with an extreme violence to attack you. तो आपको ये नजर आता है क्योंकि आपकी इलविल गई और वो रीबाउंड होके आती है. और यदि सामने वाला कोई ऐसा हो जो वास्तव में माँ को समर्पित व्यक्ति हो, तब तो आपका जो सर्वनाश है, वही जो अम्बरीश वाली सी कथा, दुर्वासा ने उसके ऊपर कृत्या छोड़ दी. अब वो दुर्वासा जी के ऊपर वापस जो है वापस आ गई. वो सारों के पास घूमी आए. वो ब्रह्मा विष्णु महेश सारों ने कहा भाई ये हमारे बस का नहीं है, जिसने छोड़ी है, जिसके ऊपर तूने छोड़ी है वो भगवान का अनन्य भक्त है, उस पे ये प्रभावित नहीं कर सकती ये चीजें. कितनी बड़ी बात है, आप प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज को. और ये चीज आपको मेरे को सारों को उपलब्ध है. ये अगर ये चीज उपलब्ध है, लोअर पोटेंसी पे क्यों हम काम कर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं ये? और ये जगत दे क्या सकता है आपको, मतलब किस चीज का भय है, ये नहीं समझ में आ रहा. देन इफ यू डू नॉट नो दीज थिंग्स यू से व्हाई आई वाज राइट इन हैविंग बैड थॉट्स अगेंस्ट हिम. मेरे पास तो कारण था उसके लिए इलविल का. But in fact, it is not at all that. It is your own thought that comes back to you, and the person may be absolutely unaware of all that has happened. और उसको बेचारे को पता ही नहीं होता ये हुआ क्यों. And this is one of the commonest laws in occultism. Occultism के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज्यादा, और जीवन में भी कॉमन सेंस है ये.
पर ओकल्टिज्म में यदि प्रवेश कर रहे हो तब तो और भयंकर काम है। भाई आपके विचार बुरे हैं पर आपके पास रिसोर्स नहीं है, पर आपको खुदा ना खास्ता कोई राष्ट्रपति बना दिया या प्रधानमंत्री बना दिया और टेररिस्ट मेंटेलिटी है, सोचो क्या होने वाला है। आपके बुरे विचार हैं पर इस टाइम आपको ऐसा माइक दे दिया गया जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरी धरती के ऊपर, सोचिए ये तो बहुत भयंकर विनाशकारी हो जाएगा। तो जब आप ओकल्टिज्म में जाते हैं पोटेंसी बढ़ गई उसकी। ये तो सामान्य जीवन के अंदर तो सभी ऐसे विचार लेके घूम रहे हैं। इफ यू मेक ए फॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस ए मेंटल फॉर्मेशन that an accident or something unpleasant should happen to a certain person, and you send out this formation, if it so happens that this person is in a very high state of consciousness, does not at all wish anything bad, is quite indifferent and disinterested in the affair, the formation will come. ये exactly वही बात है जो अभी मैं कह रहा था। यदि सामने वाला व्यक्ति चेतना की एक ऐसी अवस्था में है, कहने का मतलब वो समर्पित है किसी न किसी एक हायर चीज के, उसी के लिए मैंने उदाहरण उसका अम्बरीश का दिया। तो वो जो फॉर्मेशन है, पहले मूठ बोलते थे उसको छोड़ते थे, किसी के ऊपर भी कोई गया तांत्रिक है कि उसके ऊपर छोड़ दो। यदि उस व्यक्ति के पास चली गई, लोगों को दिखती थी, वो कह रहे दिखती थी हमको, ऐसे कोई जलती हुई सी कोई चीज आती थी और व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला के इतना ज्यादा भयंकर रूप से उसको मार डालती थी। पर यदि आपके काउंटर फोर्स उसकी हो तो वापस वो उस व्यक्ति के ऊपर चली जाती थी। ये आज भी प्रैक्टिस करी जा रही है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं है। ब्लैक मैजिक और ये कई चीजें हैं, ये प्रैक्टिस करी ही जा रही हैं। आप कल्पना कर सको उससे ज्यादा प्रैक्टिस करी जा रही है। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इससे अफ्लिक्टेड न हों, हम भी तो इसी समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। आपका रोग है, आपका कोई बैड विचार है, कोई ऐसी चीजें हैं, वो इसी के प्रभाव से न हो। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है ऐसी चीज कोई बैठी हो, उसको माँ की कृपा से एकदम दरकिनार करके हटो। और इसका बेस्ट तरीका, इनका उपयोग क्या है, ये डिप्रेशन के रूप में आती हैं आपके अंदर। कहीं न कहीं कोई डिफीटिस्ट, अरे जा तो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, माँ की ओर जा रहे हैं, अब ये बैंक बैलेंस अगर नहीं है, कल को आश्रम निकाल दे मेरे को, क्या होगा। ये सारी फियर्स हैं। और अगर ये आप ओकल्टिज्म में प्रवेश करते हो ये फियर्स लेके, वो जो रूप लेके आपके सामने आते हैं आते। इसलिए कुल मिला के इसमें एकमात्र बेंचमार्क आपके पास है आपकी सिंसियरिटी, जितनी ही अनन्यता माँ के प्रति। और आप इसलिए नहीं प्रवेश कर रहे कि इससे ओकल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आओ तो अच्छी बात है, नहीं आओ तो अच्छी बात है। तो आपके पास एक सिक्योर ग्राउंड है, इस पे चल सकते हो। Does not at all wish anything bad, is quite indifferent and disinterested in the affair. The formation will come up against his atmosphere, and instead of entering, will rebound upon the one who has made it. In this way, serious accidents have taken place. There were certain people who practiced that low deformation of occultism, which is called magic, and they had made formations through magic against someone. कहीं से भी, और उसके अलग अलग तरीके हैं, वो फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर भेजते हैं। यदि उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा आधार किसी गुरु से संयुक्त है, डीपर कोई चीज से है, तो फिर भेजने वाले के लिए बड़े संकट की स्थिति है ये। बट दिस पर्सन हैपन टू बी फार अबव दिस एंड कुड नॉट बी टच्ड बाय दीज फॉर्मेशंस। टच किया ही नहीं जा सकता था। माँ ने एक कहानी बताई एक की, कि एक बच्चा था, कुछ ग्रुप इस तरीके का था, उनके पास इस तरीके की शक्ति थी, वो टेढ़े मेढ़े जूते पहनते या कुछ इस तरीके की चीज। बच्चे का एक बार कुछ सेकंड के लिए ध्यान उसके ऊपर यदि आकर्षित हो जाए, वो सम्मोहित हो जाता था और वो जहां जाए उन्हीं को फॉलो करता था और वो बच्चा वसूद गायब। अब जब ये पता चला तो माँ ने फिर बाद में ये कहा, माँ को पता चला इस घटना का, तो माँ ने कहा हाँ भी ये है फॉर्मेशन इस तरीके का, तो एक काम करना। माँ ने कोई ट्रिक बताई कि कोई जाके ये इस तरीके की अपनाना, जैसी उनका ध्यान भंग हो और उस बच्चे को कहना कि उससे विपरीत दिशा के अंदर भागना शुरू करे, पीछे मुड़ के न देखे, तो उनके चंगुल से बच जाएगा। तो ऐसा ही किया गया।
तो ये सारी चीजें हैं और माँ ने बहुत 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 उदाहरण दिए हैं। यदि आप उनका साहित्य पढ़ते हैं, इसके अंदर एजेंडा के अंदर भी है और अलग अलग साहित्य हैं, अलग अलग स्थानों पे बहुत तरीके की चीजें हैं। हालांकि प्रैक्टिकली अपने कोई मतलब की है ही नहीं है कोई भी। अपना मेन मुद्दा है कि आपके पांव इस ओर कैसे उठे। आपका वर्तमान ढांचा है उसको एकदम तोड़ डालिए और सिंसियरली इस मार्ग पे चलिए, इस ओर आ जाओ। सो दे रिटर्न अपॉन दोज पीपल फेटली। तो ये जो लोगों ने छोड़ा था ये रॉन्ग फॉर्मेशन, उसी के ऊपर बड़े घातक रूप से वापस जाती है। इफ दे हैड मेड ए फॉर्मेशन ऑफ डेथ, इट वुड हैव बीन दे हु डाइड। जैसे वो वटेल की हमने पढ़ी थी, वो जो पत्थर फेंक रहा था उसने फॉर्मेशन बनाया हुआ था, कुछ चीज लिखी हुई थी वहां, जो पत्थर गिर रहे थे, ये अपने पढ़ी थी ना, माता जी ने कहानी बताई थी। वो रसोईया था, फिर बाद में माता जी ने जाके उसमें एक ऐसा फॉर्मेशन किया तो उसकी जो बेटी है वो आई, अरे कि मेरा पिता तो जल रहा है, वो तो भयंकर रूप से तकलीफ पा रहा है। तो माँ ने फिर बाद में जाके, श्री अरविंद माँ के पास बैठी थी माँ, उनको जाके रिपोर्ट करी गई कि भाई उसकी हॉस्पिटल से ये बात आई है कि वो तो जल रहा है और वो मर रहा है। तो श्री अरविंद ने हंस के फिर बाद के अंदर, श्री अरविंद तो करुणामय थे, उन्होंने कहा थोड़े से पत्थरों के लिए इतनी तकलीफ पाने की क्या जरूरत है। फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, वो फॉर्मेशन उसका डिसॉल्व किया कि ठीक है, तो दूसरे दिन वो ठीक तो हो गया, दोबारा काम पे नहीं रखा। इतनी इतनी चीजें हैं इस तरीके की, यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। इसके विषय में यदि कोई बात हो तो, अदरवाइज तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि बिना डरे इस जीवन में अब पदार्पण करो, बैठे खाली विचार मत करते रहो। जिस ग्रुप में, जिस जगह, उसके अंदर आपकी ये एस्पिरेशन नहीं है उस परिवार के अंदर, उससे एसोसिएट कैसे कर सकते हो और फिर भी जिंदा रह पाते हो? ये मेरे लिए तो कल्पना की बात, मेरे तो कल्पना से परे है। कैसे एसोसिएट कर पाते हैं ये मैं नहीं समझ पाता। मतलब कोई भयंकर हमारे इनसिंसियरिटी या ब्लॉकेज तो जरूर है। इसको मैं गलत तरीके से नहीं, आप गलत न लीजिए इस चीज को। स्नेहा, इसमें कोई बात? तो भैया सारा संसार तो विष से ही भरा हुआ है ना। सही है। तो अगर किसी के अंदर विवशा है तो फिर वो जहाँ है वहाँ अभ्यास कर रहा है। हालांकि माहौल तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं फिर वो उसका क्या मतलब हो गया इससे? कि मदर भी बताई कि सारा संसार विष से भरा हुआ है, तुम हर सांस के साथ उसे अपने अंदर ले रहे हो। हाँ तो फिर आप जो कह रहे हैं और यहाँ जो कहा जा रहा है, फिर वहाँ जो अभिप्सा है उसमें कैसे जोड़ता है? हाँ, तो आप में साहस होना चाहिए। आपकी अभीप्सा आपसे जो कहना चाह रही है, आप किसी छोटी सी भी चीज के लिए उसके लिए प्रयत्न तो करते हैं ना। आपकी अभीप्सा के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी अभीप्सा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर माँ के, वही एक कोई आपके ही परिवार का व्यक्ति जब सरकारी तंत्र में चला गया, पुलिस में चला गया, अब पुलिस के अंदर उसको यदि ये ऑर्डर होते हैं आपके लिए कि जाओ पकड़ के लाओ उसको, तो इस समय क्योंकि उसके पास आदेश है, उसके पास इस चीज का आदेश है, उसके पास इस चीज का तमगा लगा हुआ है, तो आपके हथकड़ी लगाएगा वो, चाहे भाई है आपका, और पकड़ के घसीट के लेके जाएगा आपको। उसका मेथड हो सकता है घसीटने का, न हो प्यार से ले जाए, आपको जैसे भी ले जाए, उतना भले ही कर देगा। तो अब उसके पास क्योंकि वो अथॉरिटी है, तो जब माँ की अथॉरिटी आपके पास होगी तो ये विष आपके लिए विष नहीं होएगा। फिर आप कहीं भी आप विचरण करेंगे, आपको टच नहीं करेगी ये चीजें। हाँ, उसमें सेल्फ रिगार्डिंग ईगो के कारण करोगे तो वो काम नहीं करेगा। मेरे निहित अगर मैं कोई व्याख्यान करता हूं सावित्री का, तो भी मैं अंधकार में जाऊंगा। और माँ के निहित में अगर कोई वैश्यालय के अंदर भी जाता हूं तो वहां भी भागवत चेतना मेरे साथ जाएगी। पर वो काम कब करेगी? इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। वो कंडीशंस, आपका नहीं, कंडीशन तो रखूंगा फॉल्सहुड की, माँ की कंडीशंस नहीं लागू करूंगा तो ट्रूथ नहीं काम करेगा। वो विष आपके लिए तो भरा ही रहेगा, आप उससे नहीं बचेंगे। और आपने यदि वो प्रभावी कर दिया माँ का संकल्प, तो फिर तो विष क्या है, यहाँ तो सारी जगह माँ की ही अभिव्यक्ति है।
पत्ता पत्ता कण कण जो है माँ का है, ये सारा विग्रह माँ का है, तो फिर आप माँ के साक्षात्कार के अंदर आ जाएंगे। विष इसीलिए है क्योंकि आप विष के कीड़े हो, इसलिए कि क्या काम हो रहा है, इसमें बात ही क्या है। मेरे को पसंद है ये, तो इसलिए मैं विष में ही रहूंगा। मैंने इंश्योर कर दिया कि मैं विष में ही रहने वाला हूं। और जिस दिन ये विद्रोह हो जाएगा लोअर नेचर के, ना विष में नहीं रहेंगे, मैं माँ का हूं, तो वो आपको जहां चाहे वहां लेके जाएगी। मतलब बाल किशन जी हैं और सुनंदा जी हैं वहां अफ्रीका के अंदर, नरभक्षी लोग वहां किताबें पूरे सप्ताह भर काम करते थे और माँ श्री अरविंद की जो किताबें हैं वैन में डालते, जगह जगह डिस्प्ले करते, उसका जो पैसा बनता फिर बाद में आश्रम को भेजते। तो माँ ने उनको खाली ये कह रखा था जी बेटा जाने से पहले खाली मेरे को ये बता दिया करो कौन से एरिया में जा रहे हो, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है नरभक्षियों से भरा हुआ था। तो मेरी फोर्स जो है, मेरे को टेलीग्राम डाल दिया करो तुम तो पहले ही, तो मेरा प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो भी काम कर रहे थे। और यूं आप जो है किसी साधु महात्मा के पास भी जाओगे तो आप बिल्कुल अंधकार के अंदर चले जाओगे। अब कितने लोग हैं जाते हैं माँ के लिए, अरे भी क्या फर्क पड़ रहा है, चलो रमणाश्रम भी चली आते हैं, चलो पांडिचेरी तो आए हैं, इससे 10 किलोमीटर दूर है। अरे तू आया ही नहीं यार इस काम के लिए, या इनफैक्ट खाली साइट सीइंग के लिए ही पांडिचेरी चले गए, अच्छा लगता है मेरे को। तो अपने आप में न कोई स्थान बुरा है न अच्छा है, चलो चलते हैं कहीं पहाड़ों पे ही घूम आते हैं, पांडिचेरी चली आते हैं, तो आप घोर अंधकार में चले जाएंगे। तो अपने आप में वो चीज, वो सारी चीज विष से भरी हुई है। मगर हम अमृत आपके लिए विष बन जाएगा और विष है वो अमृत बन जाएगा, पर बनेगा कंडीशंस उसकी यही है। ट्रुथ के साइड में रखोगे तो कोई भी चीज आपके लिए ट्रूथफुल बन जाएगी। और जानबूझ के आपको ये दिखा दिया गया सारी चीज है, और ये बात वहीं से उठ के आती है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज बैठी है जो बार बार उसको बड़ा अलार्म्ड महसूस होता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये जो क्लासेस हैं इतनी पेनफुल होती है, क्योंकि वही वाले तत्व को मैं जानबूझ के बार बार, मेरा काम ही यही है, मेरा काम कोई व्याख्यान देना नहीं है। अगर आप माँ की ओर पदार्पण न करें तो यहाँ मैं 1 घंटे माथा फोड़ी 1.5 घंटे करने की बजाय मैं आराम से रेस्ट करूँ ना, मेरी बॉडी को तो आराम मिले। मेरे को यहाँ कोई मेरा खुद की जो बात है वो इम्प्रेस अपॉन करनी मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये यहाँ 50 बैठे, 2 बैठे, 4 बैठे, ये कोई मतलब नहीं है। इसीलिए माँ कह रही है कि जो सोल्स एस्पायर नहीं करती वो फेलियर्स हैं भगवान के। आपके यदि एस्पिरेशन नहीं है तो आप असफल हो। कितनी बातें कर लो, कितना भी कुछ, माँ के शब्द बड़े एकदम स्पष्ट हैं, उनमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। और इतनी हम में होनी चाहिए कि हम उनको जो है वैसा एज इट इज लेने की साहस रखें। सही कह रही है वो, विष है, सब जगह विष है। साइट सीइंग के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा तो चलो पांडिचेरी चलता हूं, तो वहां विष ही विष है, आपको वहां कुछ नहीं मिलने वाला। माँ ने आपको ड्यूटी दे के भेजा है यहां, आपकी निष्ठा कहाँ होनी चाहिए? तो पहला प्रश्न तो माँ से ये करने का, माँ क्या करूं बता। हमारे मंसूबे रहते कुछ और, मेरी साधना हो जाए, मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाए, खैर ये तो विचार ही नहीं आता, पर ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए। आत्मिक सुख मेरे को मिलना ही चाहिए, समाधि तो मेरी लगनी ही चाहिए, पढ़ूं तो उसमें प्रवेश होना ही चाहिए, ढर्रा मेरा चेंज नहीं करूं। तो कुल मिला के माँ मेरे को समर्पण कर दे, मैं मेरे को चेंज नहीं करूंगा। ये है एनालिसिस। हो सकता है मैं जो ये कह रहा हूं मेरे को, क्योंकि आपके बारे में जानता नहीं ना, ये एनालिसिस तो आप अपना स्वयं का कीजिए और निर्मम तरीके से कीजिए। जितना निर्मम करोगे वो इनफ निर्मम हो ही नहीं सकता, ये मानो आप। और दूसरों का आप जो करते हो वो आकलन कभी भी चैरिटी वाला हो ही नहीं सकता, जितनी भी करो वो कम ही रहेगा। और हम करते हैं उल्टा, दूसरे का आकलन करते हैं निर्मम तरीके से और खुद का करते हैं उदार तरीके से। ये बदलना पड़ेगा। ठीक है विवेक? हाँ भैया। स्नेहा? हाँ भैया ठीक है। कुछ करो, रेडिकल स्टेप ले। इसमें स्थान की उसकी बातें नहीं है, आपकी आत्मा से पूछो क्या करूं।
और वो आपको जो बताए वो करो। बस बहुत सीधी बात ये है। तो माँ की वाणी तब तो उसकी चरितार्थता है, नहीं तो विवेक ठीक ही कह रहा था, विष ही विष है। मतलब कहीं भी चले जाओ विष ही है वो तो। यहां हम इसको छोड़ते हैं, ये आशा करते हुए कि अगली बार हम मिलेंगे जब भी तो आपका संकल्प और बेटर मिलेगा। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जय श्री